तो देखिए हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो लैब स्टार्ट कर रहे हैं। लैब का सबसे पहला स्टेप यहाँ से आपका स्टार्ट है, ठीक है। ये पूरा लैब करके मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरी, ठीक है। ये वाली लैब, कॉन्फ़िगरिंग एंड मैनेजिंग फाइल सिस्टम्स एंड स्टोरेज। तो देखिए, तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, इस मशीन में जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपको क्या करना है, SU-I करना है। इससे क्या होगा, आप रूट के थ्रू आ जाओगे यहाँ पे। मतलब आपको लॉगिन किसके थ्रू करना है, sudo-i का मतलब क्या होता है, रूट के थ्रू आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो इसमें अपना पासवर्ड दे दो इसमें, ठीक है। आप रूट के थ्रू इसके अंदर आ गए। अब आपको क्या करना है, ये कमांड चलानी है आपको, ये कमांड यूज करनी है। मतलब पहला क्या करना है, पार्टीशन क्रिएट करना है। तो आपको लास्ट टाइम बताया था पार्टेड से हम क्या करते हैं, अनुराग पार्टेड कमांड क्या यूज करती है आपकी, बताइए क्या यूज होता है पार्टेड का। क्या पार्टीशन, सर पार्टीशन एडिटर होता है। हाँ, पार्टीशन क्रिएट करने के लिए होता है। तो आपको इसमें क्या करना है, पार्टीशन क्रिएट करना है। तो कमांड क्या यूज करोगे सर? पहले तो चेक पार्टेड करेंगे डेप का मतलब डिवाइस के अंदर जाओ, और हमारे पास एक हार्ड डिस्क है VDB करके। आपको बताया था कि वर्चुअल हार्ड डिस्क यूज होती है। पहले हमने यूज की थी वो कैसी हार्ड डिस्क थी, SATA हार्ड डिस्क थी। ये वाली हार्ड डिस्क कैसी है, ठीक है। तो इस हार्ड डिस्क के अंदर आपको क्या करना है, जाना है और पार्टीशन क्या करना है, क्रिएट करना है, ठीक है। तो इस पे क्या करना होता है, सबसे पहले लेबल असाइन करना होता है, MK लेबल। और लेबल हमें कौन सा देना है, MS माइक्रोसॉफ्ट का डॉस वाला, ठीक है। MS डॉस आप इस पे क्या कर दो, असाइन कर दो। तो लेबल देखिए साइन हो गया। अगर आप प्रिंट करना चाहो तो इसकी जगह पे क्या करोगे, प्रिंट करके चेक कर लो आप इसको। तो आपको पता चल गया कि आपका लेबल क्या साइन हो गया, देखो यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, 1 GB का आपको पार्टीशन बनाना है, नहीं सॉरी, एक GB नहीं, 2 GB का पार्टीशन। तो लिखा हुआ है क्या काम करना है आपको, एक 2 GB का पार्टीशन बनाना है, सबसे पहला काम। तो चलो बना लेते हैं 2 GB का पार्टीशन। पार्टेड किया आपने यहाँ पर, /dev किया, और VDB के अंदर आपको जाना है, और इसमें लिखना MK पार्ट मेक पार्टीशन। कैसा बनाना है आपको, प्राइमरी बनाना है, प्राइमरी पार्टीशन 1 GB से स्टार्ट करना है आपका, 1 GB, ठीक है। तो आई कैसा करना है, स्मॉल में रखना है आपका। और जैसे कि आपको 2 GB बनाना है तो 3 तक रखो, क्योंकि 1 से स्टार्ट करेगा तो 2 GB ले लेगा वो, 3 लास्ट रहेगा उसमें से। तो 3 GB, ठीक है। तो 2 GB का क्या होगा, आपका पार्टीशन बन गया। आपको चेक करना है, देखो कितने GB का पार्टीशन बना है आपका, इतने से स्टार्ट होकर के ये लास्ट एंड इतने से किया है। तो 2 GB साइज इसमें आपका क्या हो गया, असाइन हो गया आपका, ठीक है। अब क्या करना है, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसको पहले, पढ़ करके मुझे इसका मतलब बता दो आप, क्योंकि ये आपका मैंने कराया हुआ है। पढ़ो इसको, अनुराग बताओ मतलब उसका, क्योंकि आप आए हो, क्योंकि कुछ दीप तो खैर नहीं आए, आप तो आए हो। आप बताओ मुझे जी क्या मतलब हुआ इसका, रीड कर रहा हूँ, एक मिनट सर। क्या करना है। सर 1 मिनट रीड कर रहा हूँ इसे, 1 मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है, रीड करो। देखो मैं आपको बताता हूं कि आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था कि जब भी आपको क्या करना है, कोई पार्टीशन बनाना होता है, पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट अ पार्टीशन। पार्टीशन बनाने के बाद आपको उसे कन्वर्ट करना होता है। क्या करना होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है उसको, किसके अंदर, ठीक है। तो आपको पहले इसका पीवी बनाना है, इसका फिजिकल वॉल्यूम में। तो एलबीएम में कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करने पीवी बनाते हैं, पीवी के बाद क्या करते हैं, वीजी बनाते हैं, वीजी के बाद क्या करते हैं, एलबी बनाते हैं, एलबी के बाद क्या करते हैं, उसको फॉर्मेट करते हैं, और फॉर्मेट करने के बाद क्या करते हैं, फॉर्मेट मतलब फाइल सिस्टम असाइन करना, फॉर्मेट करने के बाद उसको माउंट कर देते हैं। ये पूरा पार्टीशन बनाने का प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप, जो मैं आपको 2-3 दिन से रोज पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टफ सा है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ बार बार।
ठीक है। और ये हमारी एक्सरसाइज, ये चैप्टर अलग है, देखो ये चैप्टर बिल्कुल अलग है, रिकॉल वाला सेशन है ये। आज मैं चीजों को रिकॉल कर रहा हूँ क्योंकि आप दोनों का रिकॉल भी हो जाएगा और चीजें समझ में भी आ जाएंगी आपको। तो देखियो पीवी क्रिएट करना है मुझे, फिजिकल वॉल्यूम क्या करना है, क्रिएट करना है। किसका करना है, स्लैश डेव, और डेव के अंदर से VDB1 ये वाला पीबीएस करके चेक कर लो। देखो फिजिकल वॉल्यूम आपका क्रिएट हो गया। अब क्या करना है, वीजी क्रिएट करना है, वॉल्यूम ग्रुप। अब वॉल्यूम ग्रुप का नाम क्या रखा है, देखो क्रिएट एक्स्ट्रा स्टोरेज वॉल्यूम ग्रुप यूजिंग डेव VDB। इसका क्रिएट करके आपको यूज करके क्रिएट करना है एक्स्ट्रा अंडरस्कोर नाम क्या रखना है, क्योंकि एग्जाम में वही नाम रखना होता है जो दिया जाता है, इसलिए हम वही सेम नाम रखेंगे, वरना हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट नहीं होगी। STORAG स्टोरेज स्लैश डेव, और डेव के अंदर से आपको क्या करना है, VDB1 ये बन गया। VGS करके चेक कर लो, ठीक है। अब एक लॉजिकल वॉल्यूम बनाना है, लॉजिकल वॉल्यूम LV क्रिएट करो आप यहाँ पे। हाइपन L का मतलब लेंथ क्या रखना चाहते हो, और आपने इसमें लेंथ रखा 1 GB का लेंथ रखा। हाइपन L नेम क्या रखना चाहते हो आप इसका, वॉल्यूम अंडरस्कोर इसका नाम क्या रखना चाहते हो, होम। और कहां से रखना चाहते हो, एक्स्ट्रा अंडरस्कोर स्टोरेज, एक्स्ट्रा अंडरस्कोर STORAG स्टोरेज, इसमें से क्रिएट करना चाहते हो। देखिए आपका लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट हो गया। LVS करके देखो, एक आपने LVS करके लॉजिकल वॉल्यूम बनाया। VG का क्या था आपका, VG का नाम क्या दिया था आपने, ये दिया था। एट्रीब्यूट इस पे असाइन हो गया और 1 GB आपका यहाँ पर असाइन होगा। तो 1 GB का पार्टीशन मैंने इसमें क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। अब देखो क्या कह रहा है कि एक डायरेक्टरी लो, डायरेक्टरी को क्या करना है, क्रिएट करना है और उसके अंदर उसको माउंट करना है, क्योंकि सबसे लास्ट का कंसेप्ट क्या रह गया अभी आपका। देखो कितने काम हो गए आपके, मैंने पीवी बना लिया, VG बना दिया और LV बना दिया। अब क्या करोगे, इसको फॉर्मेट करोगे। फॉर्मेट कहाँ करते हैं हम अनुराग, फॉर्मेट कैसे करते हैं, कमांड बताओ। अनुराग जी सर। कैसे करते हैं फॉर्मेट, बता दो बेटा। सर सर सामने लिखा हुआ है आपका, देखो देख के बताओ। चलो एक मिनट सर। फॉर्मेट करने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं सर MKFS। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये लिखा हुआ है। क्या करना है आपको, एक फॉर्मेट करना है MKFS.ext4। अब हम चाहें तो की भी लगा सकते हैं, ऐसे टाइप लिखा है इसमें आपका। तो देखो तो पहले डायरेक्टरी बना लो, स्लैश, स्लैश के अंदर होम अंडरस्कोर, होम हाइपन डायरेक्टरी DIRECTORIES, डायरेक्टरीज के नाम से क्या करोगे, एक फोल्डर बना लोगे। तो MKFS, ठीक है, हाइपन T का मतलब टाइप, टाइप क्या डिफाइन करना है आपको, XFS। या ऐसे कर सकते हो, या मैंने बताया था आपका MKFS डॉट, ऐसे भी कर सकते हैं। मेक फाइल सिस्टम बताया था आपका, ये सब लिखा हुआ है। डॉट डॉट करके आप क्या लगाओगे, XFS करोगे तो भी कर लोगे, या सीधा सीधा क्या कर दो, MKFS कमांड यूज करो, हाइपन T का मतलब टाइप अलग से लिख दो, XFS ये टाइप है। स्लैश डेव, और डेव के अंदर क्या था, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, अच्छा पूरा नहीं आ रहा अपने आप, एक्स्ट्रा MKFS मेक फाइल सिस्टम हाइपन T XFS स्लैश डेव, डेव के अंदर एक्स्ट्रा अंडरस्कोर एस। देखो ऐसा कुछ हो ना, पहले आप क्या करना है, LV डिस्प्ले कर लेना। अगर आपको थोड़ा सा ये लिखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, क्योंकि नाम थोड़ा सा ऐसे ही आता है अजीब सा, इसको यहां से कॉपी करना, MKFS डॉट हाइपन T XFS लिखना, शिफ्ट करके इंसर्ट कर देना, पूरा आ गया अपने आप, ये फॉर्मेट हो जाएगा। तो देखो आपका फॉर्मेट हो गया फाइल सिस्टम। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से बस LV डिस्प्ले करो, ये जो भी दिख रहा है आपका यहाँ पे पाथ पूरा कॉपी करो यहाँ से और पेस्ट कर दो, रटना नहीं चीजों को। अब नीचे आ जाओ, अब इसको माउंट करना है। अब माउंट करने के यहाँ पे देखो कमांड यूज किया कि उन्होंने LSBL के यूज की है, मैं सेम करके दिखा रहा हूँ आपको, हाइपन O
ओ का मतलब ऑप्शन। आपको क्या देखना है, उसकी UUID देखनी है, UUID। किसका देखना है UUID? इसका। यहाँ से कॉपी करो, इसका क्या दिख जाएगा आपका UUID, आपका यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, इस UUID को कॉपी करो और यहाँ पे सीधा सीधा माउंट कर दो इसमें। कैसे, देख लो इसको एक बार भी। ये देखो, मैंने आपको सबसे अच्छी कमांड क्या बताई थी, BLK ID, ब्लॉक ID। BLK ID किसका देखना है? इसका नहीं, यहाँ से कॉपी करो इसको। ठीक है, इसको हटाओ और यहाँ इंसर्ट कर दो। देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये वाला, इसको यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी हो गया आपका। ई को लिखो, डबल कोट के अंदर इसको पेस्ट कर दो। ये हमें क्या करना है, उस FS टैब नाम की फाइल के अंदर रीडायरेक्ट करना है। तो देखो लिखा है आपका कि UUID को क्या कर लो, कॉपी कर लो और यहाँ पे एंट्री कर दो। आप किस तरह की एंट्री करनी है आपको, ये पूरी एंट्री। ठीक है, आपको लिखना है ये वाला /home -directories डायरेक्टरीज। ठीक है, उसके बाद क्या लगते हैं हम, फाइल सिस्टम क्या असाइन करने जा रहे हैं हम, XFS, ये फाइल सिस्टम। उसके बाद DEFA डिफॉल्ट्स। डिफॉल्ट्स के बाद क्या लिखना होता है आपका, 2 बार 0 0 स्पेस 0। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, कैसे, विम करो /etc करो, FS टैब नाम की फाइल ले लो, यहाँ चले जाओ, यहाँ पे एंट्री कर दो, सीधा सीधा, सिंपल है आपका। तो जिस तरह से भी आप चीजों को फॉलो करना चाह रहे हो, उस तरह से आप चीजों को फॉलो कर सकते हो। आप इस तरह से यूज करना चाह रहे हो, कॉपी करो, पेस्ट करो, देन रीडायरेक्ट कर दो। ठीक है, तो रीडायरेक्ट करने के लिए आपको डबल कोट लगाना पड़ेगा, मतलब डबल बैकस्लैश लगाना पड़ेगा, मतलब ग्रेटर देन, बैकस्लैश नहीं, ग्रेटर देन /etc। और आपकी फाइल का नाम क्या है, FS टैब, फाइल सिस्टम टेबल्स। FS टैब फाइल सिस्टम की टेबल वाली जो फाइल है आपका, उसमें एंट्री कर दो। ठीक है, Ctrl+C करता हूँ, दोबारा आपको उसमें डबल कोट लगाना है। तो यहाँ पे इसको क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज कहाँ पे करना है, तो मैं यहाँ नहीं करना, एंट्री यहाँ पे क्लोज होगी, ये वाली लाइन। ठीक है, देन कैट करके देखो, cat/etc FS टैब। मैं आपको बताऊं कि जब आप इसे प्रैक्टिस को देखो, ये अपने आप UUID यहाँ पे आ गई, होम डायरेक्टरी यहाँ पे आ गया, XFS आ गया, डिफॉल्ट्स आ गए, ये आ गया। अभी हमने जो लिखा था वो सारी चीज क्या होगी, इस फाइल के अंदर जाके पेस्ट हो जाएगी। UUID पेस्ट हो गया, होम डायरेक्टरी पेस्ट हो गया, XFS भी आ गया, ये सब कुछ आ गया जो हमने लिखा था किसके अंदर, इस etc FS टैब नाम की फाइल के अंदर। तो ये तो रहा आपका कमांड, ये वाला। अब आगे देखो, ये बन गया आपका mount-a कर लो। क्या करोगे, mount-a हो गया। अब df-h करके t कर दो, h करके t कर दो। ये देखो यहाँ पे देख देखिए आपका माउंट हो गया। देखो ये पार्टीशन क्या हो गया, माउंट हो गया। कितने जीबी का था, 1 GB का था होम डायरेक्टरी के अंदर। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मुझे चेक करना है कि मैंने जितना काम किया वो सही है गलत है। तो देखिए मैं इसको चेक करने के लिए कमांड होती है इसमें, ये वाली कमांड। कौन सी कमांड, ग्रेड वाली। तो देखो मैं चला के दिखाता हूँ, मैंने जितना काम किया वो सही है गलत है। ग्रेड RSCS नहीं, इसमें नहीं चलेगा, ये इस पे चलेगा आपका, इस वाले सिस्टम पे चलेगा। ये यहाँ पे स्टार्ट की जगह पे ग्रेड चला देंगे, GRAD ग्रेड। देखो यहाँ पर कौन कौन सा रिजल्ट पास हो गया, कहीं बहुत सारी जगह पे आपको फेल फेल दिख रहा है, दिख रहा है फेल फेल। तो देखिए अभी एक्चुअल में हमारा देखा है तो ये पार्टीशन बन गया है, बट अभी उसने में माउंट नहीं किया उसमें। हम देखो ये देखो पास हो गया। अब इसमें ऐसे ही रिजल्ट होता है आपका जब आप एग्जाम दोगे, जब आप कोई भी एग्जाम देना चाहेगा तो मैं इसको प्रैक्टिस ऐसे ही कराऊंगा। तो ये लैब्स होती हैं रेडिट की अपनी, जिसपे वो प्रैक्टिस कराई जाती है एग्जाम की, कि भाई जब एग्जाम आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमने जो काम किया वो सही है गलत है। समझ गए ना। इसलिए जब आपका एग्जाम जिस किसी को भी देना होगा उसको मैं उसकी जो लैब होती है रेडिट की ओरिजिनल लैब, उन पे मैं एग्जाम आपका प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इस पे प्रैक्टिस करते हैं हम, ठीक है ना। तो ये एग्जाम प्रोस्पेक्टस के लिए है कि जब आप प्रैक्टिस करने आओगे यहाँ पर तो आपको इसी तरह से चीजें कराई जाएंगी इसमें, कि अगर आपने ये काम कर दिया आपको कैसे पता चलेगा कि आपका काम सही हुआ कि नहीं हुआ। तो ये प्री डिफाइंड लैब्स हैं, ये आपको बता देते हैं कि इसमें आपका सही है
इसमें आप फेल हो गए हो। फेल का मतलब अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन किया नहीं है, मैंने ये क्वेश्चन भी नहीं किया, तो इसमें मैं फेल हूँ। इसमें मैंने ये वाला भी नहीं किया, इसमें भी फेल हो गया। मैं देखिए ये मैंने क्वेश्चन नहीं किया, इसमें फेल हो गया। तो मुझे कैसे पता चलता है ओवरऑल क्या आपका फेल हुआ? जब आप ओवरऑल का मतलब क्या होता है, सब में पास हो जाओगे तो यहाँ पास लिखाएगा। ठीक है अनुराग, इससे हम पता चल जाता है कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो देखो, हमने 2 ही क्वेश्चन किए अभी, एलबीएम वाला वॉल्यूम क्रिएट करने वाला, और एलबीएम पे हमने क्या किया है, एक उसको फाइल सिस्टम को माउंट किया है। इतना ही तो क्वेश्चन किया है। अब आगे चलते हैं इसमें हम, देखिए तो देखिए मैंने कहां तक कर लिया इसको, पीवी क्रिएट हो गया, वीजी क्रिएट हो गया, ये सारा हो गया, होम डायरेक्टरी हो गया, माउंट हो गया लोकल के अंदर। अब देखिए ये क्वेश्चन अलग है, ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन चैप्टर पढ़ाया नहीं है एनएफएस वाला, तो छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें नहीं करना फिलहाल अभी। तो ये क्वेश्चन अभी हमें नहीं करना है, बस केवल हमने इतना कर दिया 1 GB से लेकर के 3 GB तक, और ये आपका माउंट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, एक स्वैप का स्पेस बनाना है 512 GB का। कितना बनाना है? 512 का। तो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ के बताना, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ये 7 नंबर पे जो लिखा है ना 7 वाला, केवल ये पढ़ो अनुराग जी और सर। मुझे इसका मतलब बताओ क्या लिखा हुआ है। हाँ जी अनुराग जी। सर हमें एक 512 MB का पार्टीशन बनाना है DVDC के अंदर, हम्म, जो कि स्वाइप स्पेस को यूज करता हो, और बूट टाइम के बाद भी वो एक्टिवेट होना चाहिए। एक बार अपनी इसी लाइन को दोबारा रिपीट करो, फिर मैं बताऊं क्या आपने कहाँ पे गलती की है। क्वेश्चन को अभी आप समझ नहीं पाए, अभी दोबारा इस क्वेश्चन को देखो और पढ़ के फिर मुझे बताओ। एक मिनट। अब देखो मैं बताता हूँ, एक बार आप बताओ फिर मैं बताऊंगा। इसमें यही बताया जा रहा है कि एक 512 MB का पार्टीशन बनाना है DVVDC में, जो स्वैप जो स्वैप स्पेस को यूज करे, और ये जो स्वैप स्पेस है ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाना चाहिए बूट टाइम पे। चलो देखिए आपका चीजें आपको समझ में आ रही है, इसका मतलब ठीक है। देखिए 512 MB का पार्टीशन बनाना है, और किस हार्ड डिस्क के अंदर बनाना है आपको, SVDC के अंदर बनाना है। और इस हार्ड डिस्क का जो स्वैप जो पार्टीशन बनाओगे उसको एज अ रैम की तरह यूज करना है आपको। कैसे यूज करना है इसको, मैं इस स्पेस को एज अ वर्चुअल मेमोरी के रूप में यूज करना चाहता हूँ। इट मीन्स मुझे एक स्वैप का पार्टीशन क्या करना है, क्रिएट करना है स्वैप पार्टीशन। तो मैंने आपको बताया था स्वैप पार्टीशन कैसे बनाते हैं, मैंने बताया था एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपका। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े नहीं आते एग्जाम में, देखो कितना क्वेश्चन है, देखो 1 2 3 4 5 6 कमांड है, 20 नंबर कंप्लीट है आपके, टोटल 300 नंबर का आता है आपका। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है एग्जाम आपका, 10-15 कमांड्स है। एक क्वेश्चन में ज्यादा ज्यादा 5-6 कमांड्स होती है, तो ज्यादा आपको 50-60 कमांड याद करनी होती है एग्जाम के लिए, बस और कुछ नहीं। और वो तो आपको रोज 5-6 कमांड पढ़ोगे ना, तो 8-10 दिन में प्रैक्टिस हो जाती है आपकी। ज्यादा 5 दिन की प्रैक्टिस एग्जाम के लिए काफी है, ठीक है ना। तो एग्जाम की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो 5 दिन काफी होते हैं। फिर भी मैं आपको 4 दिन में अपनी तरफ से दे दूंगा आपको, कि आप कम से कम चीजों को देखो रिकॉल के टाइम पर। चलो अब हम बना लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, पार्टेड का यूज करके, ठीक है, /dev डेव के अंदर जाना है, और एज वी वर्चुअल डिस्क है VDC के अंदर जाना है आपको। अब आप पहले देख लो कि आपके पास VDC है कि नहीं है। तो बताओ अनुराग, अगर मुझे चेक करना है कि मेरे पास VDC हार्ड डिस्क है भी कि नहीं है, कौन सी कमांड होती है हार्ड डिस्क को चेक करने के लिए? DDC के लिए बताओ मुझे हार्ड डिस्क चेक करना है कि मेरे पास ये हार्ड डिस्क है भी या नहीं है, तो कौन सी कमांड से चेक करोगे?
अब आप देखो, कल तो खैर आपका चलो छुट्टी है, परसों से आप जैसे कि थोड़ा सा अब यहाँ पे आकर के प्रैक्टिस करो, ठीक है? जी जी सर। ज्यादा सर, नहीं, एक वीक आ जाओ, ज्यादा एक वीक में मैं आपको एक सिस्टम दूंगा, उस पर आपको प्रैक्टिस कैसे करनी मैं बताऊंगा आपको, ओके सर। क्योंकि घर पे प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे आप, मुझे पता है। घर पे आप चीजें अवेलेबिलिटी होती है अच्छी तरह से, बट घर पे जो काम होता है वो मुझे पता है कैसे होता है। यस सर। जो यहाँ पे हो जाएगा वो घर पे नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आओ, मैं बताऊंगा क्या करना है आपको, ठीक है? जी 10 सर। या 15 दिन आ जाओ, काफी है आपके लिए। जी मतलब सर। 2 वीक, कहने का मतलब 2 वीक आना है बस आपको। उससे क्या होगा कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट अपने आप पता चल जाएगा, फिर आप आगे कंटिन्यू करना चाहो तो 1 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हो जी यहाँ सर। पे आकर के। उससे फायदा होगा आपका। चलो बताऊंगा क्या फायदा होगा। चलो पहले हम क्या कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। मैंने आपको पहले देखना है LSBL की, बहुत कुछ नहीं करना, ये कमांड होती है। मैंने LSBL, चेक किया ठीक कि है। मेरे पास क्या हार्ड डिस्क है, नहीं है। तो देखो मैंने बताया था आपका, देखो यहाँ पे तो नहीं है। ये काम करना कहाँ पे आपको, बी के अंदर करना है। तो मुझे कहाँ जाना है, सर्वर बी में जाना है। तो पहले चेक तो कर लो कि जिस मशीन पे आप काम कर रहे हो उस मशीन पे आपके पास हार्ड डिस्क है भी या नहीं है। तो आपको यहाँ पे आना है, LSBL के करना है और ये प्रेस करना है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास सी हार्ड डिस्क दिख रही है, देख रहे हैं आपको कितने जीबी की है। एग्जाम में आपको 3 हार्ड डिस्क मिलती हैं, एक बी मिलेगा, इसमें मैंने एक पार्टीशन बना लिया एक। बस आपको इसको छेड़ना नहीं है, इतना ही काफी। पहले क्या होता था, एक ही हार्ड डिस्क के अंदर सब कुछ वो क्रिएट करा देते, अब वो 3 हार्ड डिस्क देते हैं आपको एग्जाम में। रेडेट में एग्जाम में 3 हार्ड डिस्क आपको अलग अलग मिलेगी। ये अलग देखो, ओएस वाले से कुछ नहीं करना आपको। पहले एग्जाम बच्चे थोड़ा सा फेल क्यों हो जाते थे, क्योंकि इसी को मिलता था, इसी में जब वो क्रिएट कर देते तो कभी हो सकता है वो ओएस को ही क्या कर देते, करप्ट कर देते। अब वो क्या करते हैं, अलग अलग हार्ड डिस्क देते हैं आपको, भाई जो भी काम करना है इन अलग अलग हार्ड डिस्क में करो। अगर आपका क्वेश्चन ये गलत है तो केवल यही गलत होगा, अगर ये सही है क्वेश्चन तो ये आपको उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए अब की बार उन्होंने क्या किया, हार्ड डिस्क बिल्कुल अलग अलग कर दिया कि भाई जो काम यहाँ पे होगा फिर एक ही काम होगा यहाँ इसमें, आपका दूसरा नहीं करना आपको उसमें काम। तो मुझे पार्टीशन यहाँ बनाना है, कौन सा वाला, स्वैप पार्टीशन। चलो पार्टेड लिखो, स्लैश डेव, डेव के अंदर VDC, इसके अंदर मुझे एक पार्टीशन बनाना है। तो पहला काम क्या होता है, एम के लेबल, लेबल असाइन कर लो। लेबल जो भी आप चाहो, GPT करना चाहो, MS DOS करना चाहो। तो फिलहाल ज्यादातर हम जो काम करते हैं MS DOS पे काम कर रहे हैं। लेबल असाइन हो गया, प्रिंट करके देख लो कि एक्चुअल में हुआ कि नहीं हुआ। अगर प्रिंट करके कोई एरर नहीं आया इसका मतलब हो गया। देखिए कोई एरर नहीं आया, आपके यहाँ पे दिख रहा है वर्चुअल डिस्क है आपके पास, और लेबल क्या असाइन कर दिया आपने, DOS। तो पहला कमांड हो गया, कौन सा, लेबल असाइन करने का। दूसरा कमांड क्या करना है आपको, यहाँ पे पार्टीशन बनाना है। तो कमांड होती है MKPART पार्ट, मेक पार्टीशन। कैसा पार्टीशन बनाना है, प्राइमरी, ठीक है। कितने जीबी का बनाना है, 512 का। तो एक से स्टार्ट करो, MIB, और 512 बनाना है तो 512, एक इंक्रीज कर दो इसमें, एक इंक्रीज मतलब एक बढ़ा दो, MIB। इतने MB का हो गया, एक से लेकर के 512 MB का आपको क्या करना है, पार्टीशन क्रिएट करना है। लो जी पार्टीशन बन गया। अब आपको कैसे पता चलेगा पार्टीशन बना के नहीं बना, प्रिंट करके देख लो। ये बन गया आपका 512 MB का पार्टीशन, ठीक है। इसमें थोड़ा ज्यादा शो कर रहा है बट वो एक्चुअल में है उतना ही। अब आगे देखो क्या क्या रहा है आपका, स्वैप पार्टीशन को क्या करना होता है। तो एम के स्वैप कमांड बताई थी आपको, मेक स्वैप पार्टीशन। अब इसको फॉर्मेट करना पड़ता है, ये ऐसे फॉर्मेट करने की कमांड ये वाली है। इसमें कौन सा पार्टीशन है आपका, ये वाला। तो ये पार्टीशन है आपका, इसमें बनाना है C1। तो कौन सा पार्टीशन बन गया होगा, पहला पार्टीशन। नंबर क्या है इसका, पहला पार्टीशन है ये। तो एम के स्वैप, अगर बाई चांस नहीं आपको पता, 2 बार टैप प्रेस कर दो, पता चल जाएगा। देखो नीचे आ गया अपने आप, C1 एक ही पार्टीशन है इसमें। तो ले लो, ये स्वैप पार्टीशन बन गया। अब इस लेबल को यहाँ से क्या कर लो, कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया। अब की बार मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, तो ये थोड़ा सा आपको टफ सा लग रहा है, बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। विम करो, /etc करो, FS टैप करो, आगे इसके अंदर शिफ्ट करके G कर दो, O प्रेस कर दो, शिफ्ट करके इंसर्ट कर दो। लिख लिया, कुछ नहीं करो, स्वैप लिख दो, अगेन स्वैप लिख दो, अब डिफॉल्ट्स लिख दो, देन 0 स्पेस 0 लिख दो। कुछ नहीं करना होता, UUID लिखोगे, 2 बार स्वैप लिखोगे, डिफॉल्ट्स लिख लोगे। देखो इन्होंने लिखा है, UUID प्रेस करो, स्वैप लिखो, अगेन स्वैप लिखो, डिफॉल्ट्स लिखो, 0 स्पेस 0 और /etc FS टाइम एंट्री कर दो।
तो अपने यहाँ पे एंट्री कर दी। अब आप फ्री करके चेक कर लो कि अभी आपका अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए अभी आपका कोई पार्टीशन नहीं दिख रहा है आपका, कोई स्वैप पार्टीशन नहीं है। स्वैप ऑन कर दो, स्वैप ऑन। स्वैप ऑन कहाँ पे करना है मुझे, इसके अंदर, ठीक है, सीधा लिख दो आप इसको, या केवल क्या कर दो, हाइपन ए कर दो। अगर ये ना लिख पाओ या तो ये कर दो, वो भी हो जाएगा। अगर ये नहीं किया तो आप ऐसे भी कर सकते हो, हाइपन ए कर दो। अगर आपको नाम नहीं पता ए कर दो, काम खत्म। अब फ्री करो, फ्री कमांड यूज करो। ठीक गया, 512 है कि नहीं है, थोड़ा सा आप यहाँ पे क्या करो, हाइपन एच लगा लो देखने के लिए कितने एमबी का है। देखो 512 है, 11 दिखा रहे हैं आपका, 512 एमबी है। ठीक है, लो बन गया आपका पार्टीशन, ये पूरा खत्म। अब आप फिर चेक कर लो, इस मशीन पे आओ, आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे प्रैक्टिस करोगे, जब आपको एग्जाम कराऊंगा तो ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि कोई बच्चों को कंफर्म कैसे होगा कि एक्चुअल में उसने जो काम किया वो सही है गलत है। दोबारा से क्या करो, इसको ग्रेड को चला दो। अब देखिए पहले ये दिखा रहा था स्वैप आपका, बट एक्चुअल में अब मैंने बनाया है। अब ये पास, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मैंने किया है। पहले ये 2 क्वेश्चन किए थे, अब क्या मैंने ये क्वेश्चन कर दिया। अब की बार मुझे कौन सा करना है, ये वाला करना है। देखो अभी यहाँ पे फेल आ रहा है, अब मैं ये वाला क्वेश्चन सोल्व करूंगा। तो बच्चा एक एक करके काम करता जाएगा और वो अपनी चीजों को यूज करता जाएगा, उसे पता चलता है कि एक्चुअल में जो हम काम कर रहे हैं वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है सही तरह से। दैट्स ऑल। अब क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर ये इसमें आपका काम हो रहा है आपका, ठीक है, बी मशीन में। देखो यहाँ पे आप देखो कौन सा काम करना है, क्वेश्चन पढ़ो आप। क्वेश्चन को पढ़ के मुझे बताओ ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। 8 नंबर पे जो लिखा हुआ है, 8 नंबर पे जो क्वेश्चन लिखा है उसका मतलब बताओ। दोनों लोग बताओ पढ़ के। अच्छा वो तो चला ही गया, कुशदीप तो मतलब भाग गया। हाँ जी अनुराग बताओ जल्दी से। जी सर, जी सर। बताइए। देखा बच्चे ऐसे होते हैं कि डर 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 के भाग जाते हैं। सर मैंने इसमें, सोचा इसमें तो हाँ, कुछ है ही नहीं। बताओ अनुराग, आज मैं आपको वो चीजें पढ़ाऊंगा जो मैं ज्यादातर कराता नहीं हूँ, क्योंकि ये चीजें आपके खुद के काम के लिए होती है, आपको खुद ही करनी होती है। बट मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ, इससे आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा अच्छा वाला। ओके ठीक सर। है? सर इसमें हमें प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 2, प्रोडक्शन 3, प्रोडक्शन 4 यूजर्स क्रिएट करने हैं, और इनसे हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो उनका नया ग्रुप प्रोडक्शन होना चाहिए, और हैज देयर। सर सप्लीमेंट्री ग्रुप का सर मैंने आपसे पूछा भी था, लेकिन सर आपने एक बार ये क्वेश्चन दिया भी था करने के लिए। देखो तो कुछ नहीं करना है इसमें, देखो क्या करना है। देखो यहाँ पे इन्होंने जो बताया है ना, वो ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, सेकेंडरी ग्रुप बनाना है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सेकेंडरी ग्रुप। ओके ओके सर। एक ग्रुप बनाना है, मतलब ग्रुप ऐड कमांड से जो भी काम हो रहा है वो सब कुछ क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो ग्रुप ऐड कमांड का यूज करके आपको ग्रुप बनाना है, ठीक है ना, ये चीज है। तो ये बता रहा है, देखो ग्रुप ऐड मुझे कमांड चलानी है पहले। तो पहले तो क्या करो, एक ग्रुप बना लो। क्या करोगे, पहले एक ग्रुप ऐड कर लो, और ग्रुप का नाम क्या रखोगे, प्रोडक्शन, DUCTION, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के नाम से क्या करना है आपको, एक ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाना है। जी ठीक सर। है, प्रोडक्शन के नाम से आप क्या कर दोगे, ग्रुप बना दोगे। अब फॉर लूप लगाओ, बताया था आपको फॉर लूप। जी सर। यहाँ पे आई एज अ वेरिएबल रखा है, इनपुट में क्या रखना है आपको, मैंने कहा 1 2 2 के बाद 3 4, 4 यूजर बनाने हैं आपको। ठीक है, जी सर। और करके आई इनपुट में आपने लिख लिया। अब डू, क्या काम करना है आपको, यूजर ऐड करना है। यूजर ऐड करके हाइपन जी, कैपिटल में जी करो, प्रोडक्शन, मतलब इस ग्रुप में ऐड कर दो। पहले तो ग्रुप में ऐड कर दोगे, ठीक है। अब यूजर का नाम क्या रखना चाहते हो, यूजर का नाम प्रोडक्शन करके प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 2, 3, 4, तो डॉलर लगा लो। जब किसी वेरिएबल की वैल्यू को कॉल करते हैं तो प्रोडक्शन 1 2 3 4 5 कहां से कॉल हो जाएगा, यहां से आई लिख दो। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, क्लोज कर दो, इट मीन्स डन कर दो। कुछ पूछना है तो बताओ यहां तक।
ये आई क्या हमने कॉल किया है जो यहाँ पे फोर आई मतलब वेरिएबल की वैल्यू कॉल की है मैंने, आई की वैल्यू क्या रखी है, आई की वैल्यू क्या है, सर आई की वैल्यू आई इनपुट में क्या दे दिया मैंने 1 2 3 4 5, तो ये क्या 1 2 करेगा, 3 आई 4 की वैल्यू कॉल करेगा, आई की वैल्यू है क्या, ये वैल्यू है आई की, तो जी प्रोडक्शन सर 1 प्रोडक्शन 2 प्रोडक्शन 3 प्रोडक्शन 4 अपने आप कॉल हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये जी कॉल सर करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम बताया था आपको कॉल करने के लिए क्या यूज करते हैं, डॉलर, डॉलर्स यस सर यस सर ठीक है ना। जी सर अब देखो ये यूजर आपके सिस्टम पे बन जाएंगे, चेक करना चाहो तो चेक कर लो कैट करके, बन गया आपके यूजर, जी सर 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया, हो गया काम। अब आगे बढ़ जाओ, अब ये छोड़ दो क्योंकि ये मैंने अभी आपको कराया नहीं, ये क्वेश्चन छोड़ दो। अब सर इस क्वेश्चन मतलब को सर एक चीज पूछनी थी सर, ये जो प्रोडक्शन हैज द सप्लीमेंट्री ग्रुप, सर आपने एक बार रिपीट कर दीजिए एक बार क्वेश्चंस मेरा। कुछ सब नहीं ये करना है आपको, सेकेंडरी ग्रुप मतलब क्या होता है, जब आप ग्रुप ऐड कमांड से कोई ग्रुप बना देते हो वो क्या बन जाता है आपका, सप्लीमेंट्री ग्रुप कहलाता है, ग्रुप कुछ होता कुछ नहीं आपका, वो सप्लीमेंट्री ग्रुप कहलाता है आपका। ग्रुप ऐड कमांड से हम जो कुछ भी बनाते हैं वो सब क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, सेकेंडरी बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि यूजर ऐड कमांड से जब हम यूजर बनाते हैं तो एक अपने आप एक ग्रुप बन जाता है, वो क्या होता है, प्राइमरी ग्रुप होता है, तो वो प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, ठीक है ना। ओके सर तो ओके जो सर ग्रुप हम बना रहे हैं वो सब है क्या, ग्रुप जो हम बना रहे हैं वो कैसा ग्रुप होता है, जो ग्रुप हम क्रिएट कर रहे हैं वो क्या होता है, सेकेंडरी होता है, क्योंकि प्राइमरी ग्रुप कभी हम क्रिएट नहीं कर सकते, वो तो जब यूजर बनता है उसी समय अपने आप क्रिएट हो जाता है, जी सर ठीक है ना। हाँ और कुछ नहीं इसमें, ये सेकेंडरी ग्रुप, मैंने कहा सप्लीमेंट्री ग्रुप बनाना है, तो क्या लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन का नाम, इसका नाम ग्रुप का नाम क्या रखा है, प्रोडक्शन रखना है, तो देखो ये क्या नाम रखा है, प्रोडक्शन, जी और क्या सर करना है, सप्लीमेंट्री ग्रुप बनाना है आपका, तो ये सप्लीमेंट्री ग्रुप बनाने के लिए क्या कमांड होती है, सर group add command. So group add is a command that used to create the supplementary group, or mostly we call this secondary group, या supplementary बोल दो, एक ही बात है, ओके सर ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास क्रिएट है तो नहीं बनेगा। अब इसका चेक कर लेते हैं कि हमने जो काम किया है, देखो पहले रिजल्ट क्या आया था, देखो यहाँ पे फेल आया था, अब मैंने क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया ना, अब क्या जी क्या सर आना चाहिए यहाँ पर, सर पास आना चाहिए था। पास आना चाहिए अब की बार। तो ऐसे तो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, उसे कैसे पता चलेगा कि मैंने जो काम कर दिया वो सही है गलत है, ऐसे बच्चा काम करता जाएगा वो अपना चेक करता जाएगा, अब देखो पास हो गया, अब जी उसे भी सर थोड़ा थोड़ा सा ये लगेगा, हाँ चलो मैंने कितने क्वेश्चन ठीक कर लिए, एक सही 4 कर दिया, 2 सही कर दिए, तो एग्जाम तभी तो पास कर पाएगा जब बच्चे प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। अभी तक आप प्रैक्टिस कैसे करो, अपने सिस्टम पे कर रहे हो, बट अब आपको प्रैक्टिस जब एग्जाम दोगे तो कैसे करोगे, ऐसे प्रैक्टिस में कराऊंगा आपको, ठीक है ना। जी सर और ये प्रैक्टिस आप अपने सिस्टम पे नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सिस्टम पे 16 जीबी रैम नहीं है, इसके लिए 16 जीबी रैम होनी चाहिए, यस सर ये यहीं पे आके प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते आप इसी घर में प्रैक्टिस अपने, समझ गए। जी सर तो घर पे आपके लैब है भी नहीं आपके पास, हाँ सर ठीक है ना, और आप लैब इंस्टॉल भी नहीं कर पाओगे क्योंकि ये सब कॉपीराइट्स होते हैं सब, ठीक सर है। वहीं आगे करूंगा मैं। चलो ये वाला क्वेश्चन हमें करना नहीं, क्योंकि अभी हमारा पेपर मतलब ये वाला चैप्टर हुआ नहीं आपका भी, ये करते हैं वेब कंटेंट वाला। तो नीचे चलो, यहाँ से देखिए क्या करना है आपको, एक पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन पढ़ना, 10 क्या नंबर लिखा हुआ है पढ़कर मुझे बताओ जल्दी से 1 मिनट में, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ।
हेलो सर। आप बोलो क्या बोल रहे हो। सर इसमें ये बताया गया है कि एक हमें डायरेक्टरी बनानी है वेब कंटेंट के नाम से। हाँ जी। उसमें ओनर एंड ग्रुप ओनर दोनों को हमें रूट बनाना है। क्या बनाना है? सर रूट सर रूट बनाना है द ग्रुप मेंबर प्रोडक्शन। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। ओनर क्या बनाना है इसका, देखो ध्यान से पढ़ो। क्रिएट अ डायरेक्टरी कॉल्ड वेब कंटेंट के नाम से डायरेक्टरी बनानी है। बोथ द ओनर एंड ग्रुप ओनर ऑफ द डायरेक्टरी शुड बी रूट। कह रहा है कि आपको रूट का जो ओनर है और ग्रुप ओनर चेंज नहीं करना है, आपको वो सेम रखना है आपका। आगे बताएंगे ग्रुप मेंबर ऑफ द प्रोडक्शन शुड बी रीड और राइट एंड राइट द डायरेक्टरी। ग्रुप का जो ओनर है उसको क्या होना चाहिए, रीड भी उनको करना रीड चाहिए, राइट भी करना राइट चाहिए। परमिशन होनी चाहिए। प्रोडक्शन भी यूज ओनली भी रीड। प्रोडक्शन को केवल क्या देना है, बस प्रोडक्शन को केवल रीड की रीड की परमिशन देनी है। जी और जो सर। ग्रुप है उसे क्या देना है, फुल राइट देनी है। समझ जी गए ना। सर। अब देखो ये चीज आपको देखते चलो। MKDIR स्लैश वेब कंटेंट क्या करना है आपको, TENT वेब कंटेंट के नाम से क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है। लो जी फोल्डर बन जाएगा आपका। देखो मुझे फोल्डर बनाना कहाँ पे है, सर्वर बी मशीन पर। मैं काम कहाँ कर रहा हूँ अभी, सर ये आप स्टूडेंट हाँ, वर्क स्टेशन पे कर रहे हो? ये देखिए मैं किस पे काम कर रहा हूँ अभी, वर्क स्टेशन पे। मुझे कहाँ जाना है, सर्वर स्टूडेंट। बी पे आना है। जी सर बी पे ठीक है आना ना। है। तो चलिए MKDIR स्लैश वेब CONTENT कंटेंट बन गया। LS-LD करो स्लैश वेब कंटेंट। ओनर कौन है इसका भी देखो, रूट है। और ग्रुप ओनर कौन है इसका भी, रूट है सर। तो यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं करना आपको। दोनों में कोई भी चेंज आपको अप्लाई नहीं करना है। पहली चीज क्लियर हो गया इतना आपको। जी सर। अब ACL लगाना है आपको, सेट FACL। -M का मतलब मॉडिफाई करना है, U का मतलब यूजर को मॉडिफाई करना है। यूजर का नाम क्या है, DUCTION प्रोडक्शन 1। यूजर का नाम क्या है, प्रोडक्शन 1। ठीक है, कॉलन क्या परमिशन देनी है आपको से, रीड एग्जीक्यूट की। क्या परमिशन देनी है, रीड एग्जीक्यूट की। किसको देनी है, वेब कंटेंट, इस वाले को देनी है। अरे एक मिनट कुछ गलत हो गया, PRODUCTION प्रोडक्शन 1 रीड एग्जीक्यूट हो गया। वेब कंटेंट सर हमने बी यूज कर दिया जबकि हमने वी कंटेंट लिखना था। हमें बी हमने यूज कर लिया एक्स्ट्रा में। देखो यहाँ पे पहले हमारा जो क्रिएट करते समय ना यार हमने यूज किया कि पहले। वेब हाँ सर। कंटेंट। अब हम करते हैं, ये हो गया आपका वेब कंटेंट पे अप्लाई हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, दूसरा काम क्या करना है। एक ग्रुप है, ग्रुप का नाम क्या है, प्रोडक्शन। यहाँ पे G कर दो और इसको क्या परमिशन देनी है, फुल परमिशन देनी है। रीड भी देना है, राइट भी देना और एग्जीक्यूट भी देना है। ये 2 परमिशन हो गए। अब यहाँ पे लिखा है use set FACL to set the default permission on the web content so that the permissions you applied on the preceding step also apply to all new files। जब भी मैं कोई फाइल बनाऊं या कोई डायरेक्टरी बनाऊं क्रिएटेड अंडर दिस पर्टिकुलर, उन पर ऑटोमेटिकली परमिशन सेट हो जाने चाहिए। तो हम इस पर एक डिफॉल्ट परमिशन भी सेट कर देते हैं इस तरह से। डी लगा दो बस इसके आगे, जहां पे आपका यू लिखा था वहां पर डी लगा दो। डी लगा, जी का मतलब ग्रुप पर लग जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। और अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यूजर कर दूंगा, तो ये यूजर के लिए हो जाएगा। यूजर का नाम क्या है, प्रोडक्शन 1 और जी की जगह पे यू कर दो। तो दोनों के लिए क्या होगा, डिफॉल्ट परमिशन अप्लाई होगी आपकी। तो यही चीज आपका इसमें लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा था आपका, द प्रोडक्शन यूजर शुड ओनली बी एबल टू रीड द डायरेक्टरी, दिस परमिशन शुड अप्लाई टू ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी क्रिएटेड अंडर। जब मैं इसमें बाद में कोई डायरेक्टरी क्रिएट करूं या फोल्डर क्रिएट करूं उस पर ऑटोमेटिकली उस तरह की परमिशन आपकी अप्लाई होनी चाहिए
कहने का मतलब प्रोडक्शन 1 को परमिशन रीड एग्जीक्यूट मिलनी चाहिए और प्रोडक्शन को प्रोडक्शन वाली परमिशन मिलनी चाहिए बाय डिफॉल्ट अपने आप ही। अब देखो ये हो गया आपका पूरा काम। अब आपको इसे चेक करना है कि मैंने जो क्वेश्चन किया है वो सही है गलत है। तो एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दो, बट अभी आप एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप यहाँ पे आ जाओ, ग्रेड चला दो। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ आ गया, पास आ गया ना। जी सर। तो ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे और सॉल्व करते जाएंगे, तो इससे हमारे अंदर ये पता चलेगा कि एक्चुअल में मैंने जो एलबीएम किया है उसमें कहाँ मिस्टेक हुई है। तो मैं पहले एलबीएम को सही करूंगा, अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई होगी तो मैं यहाँ पे पहले चेक करूंगा। तो इस तरह से आप चेक करोगे, तो जो जो क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं उन्हें साथ ही साथ आप चेक करते जाओगे। सर ये एक प्रोसीजर सर लास्ट की जो कमांड थी डिफॉल्ट वाली, सर एक बार मुझे सर दोबारा बता दीजिए। देखिए कुछ नहीं करना इसमें, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस वेब कंटेंट के अंदर कुछ भी बनाऊं, ऑटोमेटिकली इस यूजर को परमिशन मिल जानी चाहिए। क्यों, कौन सी वाली, रीड एग्जीक्यूट की। तो डी लगा दो इसके आगे, बस डी का मतलब डिफॉल्ट में अपने आप ही। अगर मुझे चाहता हूँ कि प्रोडक्शन ग्रुप इसके अंदर कोई फोल्डर बने, ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन ग्रुप का जो है उसको ऑटोमेटिकली क्या परमिशन मिलनी चाहिए, डी। तो डी का मतलब होता है डिफॉल्ट, कि अपने आप उसके अंदर। जैसे सपोज एक छोटा सा काम करके दिखाता हूं मैं आपको, सीडी करके स्लैश वेब कंटेंट में जाओ, आगे आप इसमें कोई भी यूजर है, यूजर का नाम क्या है, SU-PRODUCTION प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 1 करके एक यूजर है। तो जब ये यूजर क्या कर रहे हैं, स्लैश वेब कंटेंट के अंदर जा रहा है, तो देखो जा पा रहा है क्योंकि उसके पास क्या है, परमिशन है ना, तभी तो क्या कर रहा है, जा पा रहा है वो। जी सर। अभी यहाँ पे कुछ है तो नहीं, TOUCH करो और मैंने यहाँ पे JET11 क्रिएट कर दिया। अभी मेरे पास क्या दिख रहा है, अभी यहाँ पर अभी मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्रोडक्शन 1 को, क्योंकि प्रोडक्शन 1 में जो यूजर है आपका वो, उसको परमिशन रीड एग्जीक्यूट दिया था। तो इसके अंदर आ तो पा रहा है, बट इसके पास परमिशन है क्या, देखो रीड एग्जीक्यूट मतलब क्या होता है, केवल सब रीड और फोल्डर के एग्जीक्यूट अंदर आ पाएगा, बट कुछ लिख पाएगा राइट की क्या, राइट की नहीं है। जी सर। नहीं। तो अगर मैं, कोई यूजर है जो इसका प्रोडक्शन 1 के अंदर था, यूजर कौन कौन से यूजर इसमें ऐड किए थे, प्रोडक्शन 2। अगर मैं देखो 2 देखता हूँ, एक मैं आपको पहले मैं दिखा देता हूँ, cat/etc passwd, मेरे पास दूसरा यूजर है, ये भी तो इसका क्या है, मेंबर है ना। जी सर। इसको दिखाता हूँ। अब देखिए मैं दूसरे वाले से जाता हूँ, 2 वाले से, ध्यान से देखना, cd/वेब कंटेंट आ गया आप इसमें, अभी तो खाली पड़ा है। मैं यहाँ पर भी क्या करता हूँ, कमांड चलाता हूँ, TOUCH, इस नाम से मैंने एक फाइल बना दी, LL करो। तो देखिए इसके पास दिख रहा है, ये अपने आप लग गया। क्या मैंने इसको लगाया इसमें, नहीं सर। ये किसकी वजह से लग गया, डिफॉल्ट। डी की वजह से, डिफॉल्ट की वजह से अपने आप उस पर एशिया लग जाएगा इस पर, जी सर। ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली कोई भी यूजर जब काम करेगा तो ये चीजें उस पर अप्लाई हो रही है इस पर, ठीक है जी, ये कंसेप्ट है। जी सर। देखो एक चीज मैं आपको और चेक कराऊं, गेट एफिशियल करो यहाँ पे एफिशियल, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रीड और एग्जीक्यूट। क्या मैंने इसमें कुछ ऐड किया था, इसमें अभी मैंने तो केवल फाइल बनाई थी ना आपके सामने, जी सर। और क्या मैंने ये लिखा था इसमें, नहीं नहीं सर। नहीं, ये किसकी वजह से आया, डिफॉल्ट की वजह से। क्लियर हो गया। जी सर। यही मतलब होता है कि मैं चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट अपने आप ये चीज अपने आप सेट होती जाए। तो हम क्या करते हैं, अपने आप डिफॉल्ट सेटिंग कर देते हैं। जैसे हमें कुछ नहीं आती तो हम क्या कर देते हैं, जैसे मोबाइल होता है, कुछ मुझे काम करना है तो हम कहते हैं ना डिफॉल्ट पे कर दो, रीसेट कर दो उसको, पता नहीं क्या हो गया इसमें, तो डिफॉल्ट कर दो उसको। डिफॉल्ट का मतलब कि अपने आप ये चीजें मिल जाए उसको, ठीक है ना। जी सर। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है, ऐसे लैब चलती है इसमें।
देखिए आगे मैंने आपको एसएसएच बताया था, फायरवॉल भी हुआ था आपका, ऐसे लिनक्स, इसको भी देख लो। इसको मैं खत्म कर देता हूँ इस वाले चैप्टर को। ये देखो चैप्टर है पूरा आपका, ऐसे नहीं करने का मतलब ये चैप्टर नहीं है, बट ये चैप्टर एक्चुअल में है क्या आपके लिए, कि आपको इसे सॉल्व करना है। ये पूरा चैप्टर देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये चैप्टर कौन सा है आपका? 13 है शायद, 13 ही है ना, क्योंकि बाद में फिर बच्चे कहते सर 13 तो आपने कराया ही नहीं है, क्योंकि रिकॉल आपको खुद करना होता है ये चीजें। देखो ये चैप्टर है आपका, हमारा चैप्टर क्या है? 13, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू। इसमें देखो एक एक्सरसाइज मैंने पूरी का करा दी आपकी, अब दूसरी करा रहा हूँ ये वाली। देखिए ये भी बहुत अच्छा है कंसेप्ट, इसमें देखते चलो। पहली एक्सरसाइज तो क्या है इसमें, चलो इसको देखेंगे। अभी तो मैंने बताया नहीं है आपका ये। लास्ट वाली एक्सरसाइज पे आ जाओ आप, और देखना इसमें कितनी अच्छी चीजें हैं इसमें। अब देखो इसको पढ़ो, पहला क्वेश्चन पढ़ो यहाँ से। पहले मैं इसमें लैब चला, देखो मैं एक काम करता हूँ, पहले इस लैब को मैंने खत्म कर, देखो ये लैब होगी आपकी। अब आप कुछ नहीं करना, इस लैब को देखो, जैसे आपको दोबारा से प्रैक्टिस करनी है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आप क्या लिख दो, केवल आपको पूरा ओएस करप्ट नहीं करना। देखो मैं फिनिश लिखूंगा, ये क्या कर देगा, इसको रिमूव कर देगा, एलबीएम पार्टीशन अपने आप हटा देगा। इसमें पीछे स्किप बनी हुई है, वो क्या करते जाएंगे, सब कुछ हटा रहे हैं। देखो अब ये क्या कर रहा है, सब कुछ हटा रहा है सर। हटा रहा है। तो कोई बच्चा, जैसे आपका बैच खत्म हो गया, किसी और बच्चे को प्रैक्टिस करनी यही सेम बिल्कुल क्वेश्चन की, तो वो क्या करेगा, ये तो है नहीं कि पहले से ओएस दोबारा से इंस्टॉल करेगा, उसमें काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। समझ गए ना? जी सर। कितना आसान है आपका। अब मुझे ये वाली लैब स्टार्ट करनी, तो पहले मुझे क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, ये स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या, इसकी जगह पे मैं क्या कर दूंगा, 3 कर दूंगा, जी। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, स्टार्ट। अब मुझे लैब स्टार्ट करनी है, तो मैं आया, मैंने ये सारी चीज सेट कर दी, ये अपने आप सब कुछ बना देगा। देख चेक करेगा कि इसमें कुछ है तो नहीं पहले से, अगर होगा तो हटा देगा, क्लीन कर रहा है सब सर कुछ ये जो एकदम। हमारा 1 2 3 जो ये कॉम्प्री व्यू आ रहा है, तो हर मतलब चीज के लिए अलग अलग है। 4 में जाएंगे तो हाँ, हमारा एसएच। हर लैब की एक्सरसाइज अलग अलग है। जी देखो सर। रेटेड ने कितनी मेहनत की है, देख रहे हैं आपको, सब कुछ जी। आपको बच्चे के लिए कितना बना रखा है अच्छा। जी सर। पहले देखिए 6 तक ऐसा कंसेप्ट नहीं था उनके पास, रेडेट के जैसे पहले हम पढ़ाते थे, तो 6 में इतना बहुत ज्यादा एडवांस नहीं किया इन्होंने, 7 को इम्प्रूव किया, 8 को इन्होंने बहुत अच्छा इम्प्रूव करके अब की बार लैब दी है। अब देखो हमें क्या क्या काम करना है, देखो इतने सारे काम करने हैं। अब बच्चे को जैसे सपोज ये वाला क्वेश्चन करना है, केवल उसके पास 1 घंटे का टाइम है, तो पहले वो ये वाला क्वेश्चन करेगा, फिर इसको सॉल्व करेगा। तो डेली बेसिस पे आएगा वो 5 5 6 6 क्वेश्चन करता जाएगा, और अपने क्वेश्चन को क्या करता जाएगा, सॉल्व करता जाएगा। तो इसलिए एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए 10 दिन लिए जाते हैं आपको। जैसे जब भी आप एग्जाम प्रैक्टिस करते तो 10 दिन आपको आना पड़ेगा। रोजाना 10 क्वेश्चन भी करोगे तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 100। और 100 में से केवल 20 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जी सर। और मैं केवल 20 पे ही काम कराऊंगा। ये तो पहले प्रैक्टिस करोगे आप इसकी लैब की, ठीक जी है। सर। हाँ, उसके बाद एग्जाम होता है। तो कभी कभी तो बच्चों के 300 में से 300 नंबर आ जाते हैं। जी सर, आपने बताया था। हाँ, चलो अब मैं देखिए क्वेश्चन को पढ़ो, पहला क्वेश्चन पढ़ो, यहां से पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है बताओ, पढ़ो पहला क्वेश्चन जल्दी से। सर हमें वर्क स्टेशन में ऐसे सेशन को ओपन करना है, सर्वर बी हैज अ सर्वर स्टूडेंट पे, के नाम से। हाँ देखिए पहले से मेरे पास ये सेशन ओपन है, ठीक है, तो मुझे इसमें जाने की जरूरत नहीं है, तो ये वाला काम तो नहीं करना, मैं हम पहले से है इसमें, जी सर। ठीक है। तो दूसरा काम क्या करना है आपका, सर्वर बी में आना है आपको, एसएचएस की जन करना है। क्या करना है आपको, की जनरेट करनी, बताया था आपका एसएचएस में पहले। सर की जन ऐसे 2 का, ऐसे 1 का पार्ट है ये किसका पार्ट है ये, 1 का। ऐसे 1 का, ऐसे 2 का नहीं है ये, ऐसे 1 का पार्ट है ये। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा होगा तो, कुछ एसएचएस का कुछ याद आ रहा है आपको? जी सर।
क्या याद है बताओ मुझे। थोड़ा एसएसएच का तो सर कीजन में शायद से मैं, कीजन का तो मुझे आइडिया नहीं आ रहा सर। कीजन में शायद से मैं एब्सेंट हूँ एक दिन, आई थिंक मैं नहीं आया था, आई थिंक उस दिन पढ़ाया हो आपने कीजन का सर मुझे। एसएसएच शायद आए होंगे, एसएसएच में एक दिन में नहीं पढ़ाते, एसएसएच आपको कम से कम 2 दिन में हो पाता है। अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, आज हो जाएगा। जी ऐसा कुछ सर। हुआ होगा तो आज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखो दोबारा से देखो अब, कि सपोज मेरे पास 2 मशीन है, कोई यूजर है, मुझे एसएसएच करना है, जिसमें अभी बार बार क्या करता हूँ, जैसे सपोज अभी एक दे देख लो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, छोड़ो छोड़ो इसको भी, अभी रुक जाओ, इसको मैं हटाता हूँ। अभी यहाँ देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, क्या मैंने स्टूडेंट यूजर का पासवर्ड दिया? नहीं सर। क्योंकि इसमें लैब में पहले से क्या कर रखा है उन्होंने, ये वाला कंसेप्ट यूज कर रखा है कि आपको क्या करना है, पासवर्ड लेस करना है। आपको अपने दोनों सिस्टम को कैसे करना है, बिना पासवर्ड के एक्सेस करना है, मतलब पासवर्ड लेस करना है। समझ गए ना? लेस करना, ओके सर। हाँ, इसके लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। देखो पहला काम क्या करोगे, sudo -i, इससे मैं क्या करूंगा, रूट के अंदर आ जाऊंगा। मेरे पास रूट का एक्सेस मिल गया। अब देखो, अच्छा मुझे रूट से काम नहीं करना है फिलहाल, मुझे स्टूडेंट से करना है। देखो वापस आओ, आपको काम किससे करना है, देखो सामने देखो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, हेलो। जी सर, स्टूडेंट एट द सर्वर बी। हाँ, SSH-कीजन, तो पहले आप कीजन करो, एंटर करो, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। देखो क्या करना है, एंटर करना है, फिर एंटर करना है, फिर एंटर करना है, सारे एंटर करते जाओ, एंटर एंटर एंटर। पहला काम हो गया। अब इसको पढ़ो, यहाँ से 3 नंबर पढ़ो, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है 3 नंबर में, पढ़ो क्वेश्चन को जल्दी से। ओके सर। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन को समझना ही सबसे बेस्ट है। आपका क्वेश्चन लिखा हुआ कि आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप करके आ जाओगे। तो पढ़ के बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। समझ में आया कुछ क्वेश्चन? जी सर थोड़ा बहुत आ रहा है। सर ये कॉन्फ़िगर द स्टूडेंट। बताओ कितना आ रहा है आपको, जो आ रहा है वो बताओ मुझे। सर जो आपने बताया था कि बिना वो पासवर्ड डाली इंटर कर जाए, एसएस विदाउट एंटरिंग पासवर्ड यूज, जब उसको जरूरत पड़े तब वो पासवर्ड यूज व्हेन रिक्वायर्ड, जब उसे जरूरत एक मिनट सर, SSH pair you have created student server B, the user server should be able to log in the server using without entering a password. देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो कह रहा है कि सर्वर ए पे आपको क्या करना है, लॉग इन करना। अभी मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, सर बी सर्वर बी में। पे काम कर रहे हैं। कह जी रहा है सर। कि कॉन्फ़िगर द स्टूडेंट यूजर, स्टूडेंट यूजर को कॉन्फ़िगर करना है, एक्सेप्ट लॉगिन ऑथेंटिकेशन यूजिंग SSH की। ठीक है, पेयर बनाना है आपको पहला काम। तो क्रिएटेड फॉर स्टूडेंट यूजर ऑन बी, कहाँ पे बनाना है आपको, सर्वर बी। बी पे बनाना है। कह रहा है कि स्टूडेंट यूजर ऑन सर्वर बी शुड बी एबल टू लॉग इन सर्वर ए। कह रहा है कि सर्वर ए पर जब वो स्टूडेंट यूजर लॉग इन करे तो बिना पासवर्ड के लॉग इन करना चाहिए। यूज स्टूडेंट एज अ पासवर्ड, तो उसका पासवर्ड क्या होगा, स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट यूजर का। व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़े तब आपको ये पासवर्ड देना है। अब देखो ध्यान से, अब मैंने की बना ली, तो देखो एक बार देख लेते हैं। cd.ssh में जाओ, यहाँ पे जो की बन गई होगी आपकी, दिख रही है आपको की, ये प्राइवेट की बन गई, और ये क्या बन गया, पब्लिक की। और इस प्राइवेट की को देखो ये लिखा हुआ, देखो दिख रहा है आपका, पब्लिक की दिख रहा है आपको यहाँ पे। जी सर। ये सेंड करनी है आपको, तो SSH हाइपन, आपको इसके अंदर नहीं आना, बिना अंदर आए आप वो अपने आप क्या कर देगा, सेंड कर देगा। SSH हाइपन कॉपी ID, किसको सेंड करना है, स्टूडेंट यूजर को सेंड करना है अपनी ये ID। @ किस मशीन पे बना हुआ है ये यूजर, सर्वर ए मशीन पे बना हुआ है। एंटर कर दो, और क्या करना है आपको, यस करना है।
ठीक है, यस कर दो आप इसमें। और अब आपको क्या करना है, पासवर्ड देना है। तो STUDENT स्टूडेंट पासवर्ड देना है। ये देखो एक की वहां पे जाकर क्या होगी, ऐड हो गई। कौन सी की ऐड हो गई, ये वाली देखो, पूरी की आपकी ऐड हो जाएगी वहां पे जाकर के। ठीक है, इतना काम होने के बाद देखो अब क्या करना है, आगे बढ़ो। ये सब कुछ लिखा है, यस करोगे, स्टूडेंट दोगे, ये सब लिखा हुआ है। अब क्या कह रहा है कि SHS करके सर्वर ए करो। अब SHS करके STUDENT स्टूडेंट @ सर्वर ए को एक्सेस करके देखो। देखो क्या आपने कोई पासवर्ड दिया उसको, क्या अब नहीं। आपने कोई पासवर्ड दिया? नहीं सर। नहीं। एक बार मैं दोबारा दिखा रहा हूं आपको, CD आपके कंसेप्ट को समझाने के लिए। देखो यहाँ पर जो की बनी हुई है ना, मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो की बनी हुई है उनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। RMID ये मैंने आपके सामने डिलीट कर दी। LS करो, कुछ भी नहीं है। विम करके जाओ होस्ट वाले में, एंट्री में, इसमें ये एंट्री में हटा रहा हूँ। देखो सब कुछ हटा रहा हूँ मैं आपके सामने, दोबारा करूंगा आपके सामने वो। अब देखो, अब मैं दोबारा से क्या कर रहा हूँ, उस मशीन में जा रहा हूँ। तो मुझे क्या चाहिए बताओ, मुझे क्या चाहिए? सर की पासवर्ड चाहिए ना। जी सर। अगर मैंने यहाँ पे यस कर दिया, अब मुझे क्या चाहिए इसका पासवर्ड। क्योंकि बिना पासवर्ड के आप एंटर कैसे कर पाओगे, इस मशीन में जाने के लिए क्या चाहिए, पासवर्ड। बट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिना पासवर्ड के आपको जाना है, इसलिए मैं Ctrl+C कर रहा हूँ। विम करके इस फाइल में आ जाओ, दोबारा से इस एंट्री को हटा दो। मैं इस एंट्री को दोबारा से हटा रहा हूँ। अब देखो दोबारा से कर रहा हूँ। क्या काम करना है, पहला काम SSH कीजन। देखो यहाँ पर LL करो, कुछ है क्या यहाँ पे अभी? कैट करो, नॉन होस्ट में भी कुछ नहीं, देखो खाली पड़ा है सब कुछ। जी सर। ठीक है, अब देखो SSH कीजन की जनरेट करनी है आपको। जनरेट हो गई, एंटर एंटर एंटर, बस पहला काम कर दो। दूसरा काम क्या करो, इस की को भेज दो। अब देखो LS करो, की आ गई आपके पास, ये की आपको भेज देनी है। बट आपको इसमें की कॉपी नहीं करनी है आपको, वो अपने आप कॉपी कर लेगा। कमांड होती है SSH -copy ID इसको सेंड करनी है। एक यूजर है स्टूडेंट के नाम से, किस मशीन पे बना हुआ है वो, सर्वर ए मशीन पे। इसको सेंड करना है। यस करो, यस कर दो, और क्या कर दो, उसका पासवर्ड दे दो STUDENT स्टूडेंट। लो जी, ऐड होगी की वहां पर। अब देखिए की ऐड हो गई। दोबारा से आप क्या करो, एक्सेस करो सर्वर ए को। क्या मैंने कोई पासवर्ड दिया? तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ तक, पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सर्वर ए पे क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है स्टूडेंट यूजर को। अब देखिए ऐसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेम काम करना है यहीं पे। तो जब आपने इसको सेंड कर दिया, स्टूडेंट दे दिया यहाँ पे आपका ऑन सर्वर ए, ठीक है, स्टूडेंट बी हो गया, ये पूरा काम हो गया, एक्सेस हो गया। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ तक आपका। अब मैं देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन एक को क्या करता हूँ, ग्रेड चला देता हूँ। अब देखना एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वो कौन सा वाला सॉल्व हो गया? सर पहला वाला। तो मुझे पता चल गया ना कि मेरा एक क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व। अब दूसरा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट है, देखो आपका 4th नंबर से स्टार्ट है। देखो यहाँ पे ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। ये वाला भी, ये ऊपर वाला तो नहीं आता, जो मैंने अभी किया था वो नहीं आता एग्जाम में, ये आता है। बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो देखिए हर क्वेश्चन, जितनी एक्सरसाइज होती है, हर एक्सरसाइज एग्जाम में नहीं आती है, उसमें से कुछ 20-25 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो आते हैं आपके एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। चलो करते हैं इसको हम। तो अब की बार ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं हम। एसिलिनस का क्या चेंज करने वाले हैं, मोड। आप ऐसे आकर के प्रैक्टिस करो, मैं आपको क्वेश्चन एक सिस्टम दूंगा ऐसे ही बिल्कुल सेम, यही सेम बना करके आपको। आप यहाँ पे आओ, प्रैक्टिस करो। जी सर। इससे क्या होगा, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देखो एक क्वेश्चन में ज्यादा ज्यादा आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा, 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट मान लेते हैं। तो रोजाना 5-6 क्वेश्चन अगर इतने कर लिए, एक एक्सरसाइज अगर आपने रोज कर लिया करके, ज्यादा ज्यादा कितनी एक्सरसाइज है, 15 एक्सरसाइज है, बस काम खत्म है। ठीक है ना? जी सर। तो इधर उधर थोड़ा घूमना कम करके, थोड़ा सा इस पर टाइम दे देना।
सर मैं घूमता तो नहीं हूँ। नहीं, मुझे पता है घूमते नहीं हो, तो मैं बस एक वैसे ही बोल दिया। जी सर। चलो अब देखो क्या करना है, यहाँ पे किया। अब आपका देखो फिर क्या करना है, सर्वर ए पे आ जाओगे, फिर ऑन सर्वर ए। अब देखो ये काम कहाँ करना है आपको, सर्वर ए पे करना है आपको काम। अब जी अभी सर। देखिए हम कहाँ पे आ गए, देखो अब सर्वर सर्वर, ए। जी सर। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सर्वर ए पे हम आ गए। अब सर्वर ए पे क्या करना है, ऑन सर्वर ए चेंज द डिफॉल्ट एसीडीएस मोड परमिशन करना है आपको। तो पहले चेक कर लो, गेट, और आपको क्या करना है, इसका चेक करना है। तो आपको पहले चेक करना है कि आपका जो मोड है, ऐसी स्टेटस करके चेक कर लो। अभी मोड कौन सा है भी आपका, देखो यहाँ पे करंट, इन्फोर्सिंग है। और कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर क्या है, एनफोर्सिंग, दोनों ही क्या है आपके भी। दोनों इन्फोर्सिंग है सर। हाँ, तो पहला काम क्या करना है, इस फाइल में जाना है और एनफोर्सिंग को क्या कर देना है आपको, परमिशन कर देना है। करना पड़ेगा। चलो तो लिखो इसमें vim/etc sysconfig, और sysconfig के अंदर आपको जाना है SC Linux के अंदर। आगे हम इस पे आ जाओगे, इस लाइन को YY करके P कर लेना। क्या कर देना, YY करके P कर देना। इस लाइन पे कमेंट कर देना, पहली बार देखो लिखा है ना इसमें, एक लाइन को क्या करना है आपको, कमेंट कर देना, लिखा है ना। जी सर। और दूसरी लाइन पे क्या करना है आपको, परमिशन लिखना है। परमिशन परमिशन लगाना। लिखने की कुछ नहीं करना है, यहाँ से कॉपी करो और कॉपी करके यहाँ पे आ जाओगे, आई प्रेस करके ये सब हटा दो। ऊपर से जो परमिशन लिखा है इसको दोबारा कॉपी कर लो या पेस्ट कर दो। हो गया इतना काम। जी सर। परमिशन की स्पेलिंग भी आपको याद नहीं करनी, परमिशन लिखा हुआ ऊपर, कॉपी करके पेस्ट कर दो, देन इसको सेव कर दो। देखो अच्छा, देखिए हमने क्या किया, जो काम करना है ना, सूडो लगाना है। हम क्या लगाना भूल गए, सूडो। सूडो सर। क्यू प्रेस करके पहले बाहर आ जाओ, देखो लिखा भी हुआ इसमें क्या करना है आपको, इसे कैसे चलाना है इस कमांड को, सूडो के थ्रू, दो। क्योंकि इसके पास सुपर यूजर के राइट्स नहीं है। तो सूडो चलाइए आप यहाँ पर, STUDENT करिए, दोबारा से आप आ जाइए यहाँ पर, YY करके P कर दीजिए। पहली लाइन पे आप क्या करिए, कमेंट। वो मैं बिना कमेंट के भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बिना कमेंट नहीं होगा, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमें प्रैक्टिस करनी कैसे एक्चुअल में। पहले मैं क्यू प्रेस करके बाहर आ जाता हूँ, दोबारा से आता हूँ इसके अंदर। ये चलो ये हाईलाइट हो गया, अभी मुझे हाईलाइट हटाना है, कैसे हटेगा बताओ। अभी ये मुझे हाईलाइट हटाना है, कैसे हटाओगे। सर आपको मैंने बताया था, कुछ नहीं करना। देखिए आप क्या करोगे, नो HL कर दो। क्या कर दो, नो नो HL। HL, हाईलाइट हट जाएगा आपका। ये अब क्या कर दो, इसको सेव कर दो, राइट हैंड क्लिक करके सेव कर दो। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, सिस्टम को रिबूट कर दो। जगह लिखा है आपका, आप सिस्टम को क्या कर दोगे, रिबूट। रिबूट करते ही अभी आपका देखो एक मोड तो यहाँ पे ठीक दिख रहा है आपका, एक मिनट रुकना। अच्छा मैंने चेंज नहीं कर पाया ना, वही मैं कह रहा हूँ कि चेंज क्यों नहीं हुआ। ये यहाँ पे क्या करना था, हमें परमिशन करना था, अब सेव करना है इसको। अब दोबारा देखो, एक जगह क्या हो गया आपका, अब करंट वाला मोड अभी चेंज नहीं हुआ, तो मुझे सिस्टम को रिबूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को रिबूट। एक बार आप सिस्टम को रिबूट कर लीजिए, तो आप यहाँ पे करिए SYSTM सिस्टम CTL रिबूट। केवल रिबूट लिख दोगे तो भी चल जाएगा, ध्यान रखना। अब क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है आपसे, ये पासवर्ड, क्योंकि आप जब इसे रिबूट करोगे तो आपको पासवर्ड चाहिए। चलो जी एक मिनट रुको, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड टू रिबूट, STUDENT स्टूडेंट। ठीक है, हो गया। तो ये सिस्टम रिबूट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व आपका यहाँ तक। ठीक है, जी सर। अभी बस ये ऑन हो रहा होगा, अभी ऑन होके आ जाएगा। एक बार मैं ग्रेड चला देता हूँ और देखता हूँ कि देखो हो गया ना। जी सर।
2 क्वेश्चन सॉल्व किया। कौन सा करना है आपको? थर्ड वन। देखो ये वाला क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया नहीं, तो इसको नहीं करेंगे अभी, हम केवल ये वाला करेंगे, ओके सर। ठीक है ना। और ये वाला भी मैंने पढ़ा दिया आपको, जो जो हमने पढ़ लिया वो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जब हमारा होता है फाइल सिस्टम, मतलब शेयरिंग वाला क्वेश्चन है ये, शेयरिंग कैसे करते हैं। तो ओके सर। अब ये वाला देखते हैं, बुलियन वाला। दोबारा से आप इसको मशीन को क्या कर लो, यहाँ से लॉग इन कर लो। देखो आगे इसके अंदर हम अब ऐसे ही स्टेटस करो दोबारा से, दोनों जगह पे क्या हो गया, परमिसिव। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे बताओ, 4th नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है उसके पढ़ के बताओ कि नहीं 4th नहीं 5th वाला, 4th तो हो गया हमारा, 5th बताओ क्या लिखा हुआ है। Configure server B to automatically mount the home directory of the production with 5th user. हाँ जी, समझ में आया कुछ? जी सर थोड़ा देखो लिखा क्या है कि आपको ये काम कहाँ करना है, पहले ये देखो। सर इसमें बताया गया कि हमें सर्वर बी से बी को ऑटोमेटिकली माउंट हमें माउंट करना है प्रोटेक्शन 5 यूजर को, प्रोटेक्शन 5th यूजर को। सर एक अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये कौन सा वाला है, ऑटोफेस वाला है, ये मत करो, ये समझ में नहीं आएगा आपको। ओके सर। ये पढ़ो, ये वाला 6th वाला। 6th वाला पढ़ो। One server verified the production 5th user is not able to log server B. Indicating cause the issue which you have will fix in the following steps. सर इसमें बता रखा है कि ऑन सर्वर ए वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है कि प्रोडक्शन 5th यूजर को ही वो 5th नॉट एबल टू लॉग इन, जो कि लॉग इन नहीं कर पा रहा सर्वर बी में पब्लिक एसएस पब्लिक की ऑथेंटिकेशन। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है इसमें, ऑन सर्वर ए आपको फिक्स करना, वेरीफाई दैट आप फिक्स द करना प्रोडक्शन 5 जो यूजर है इज नॉट एबल टू लॉग इन सर्वर नहीं बी। कर सकता सिस्टम के अंदर, सर्वर बी के अंदर, जी सर। यूजिंग एसएसएच पब्लिक की ऑथेंटिकेशन, पब्लिक की ऑथेंटिकेशन के वो काम नहीं कर पा रहा है। एन ऐसी लिनक्स बुलियन कॉजेस दिस इशू, क्योंकि आपका हो सकता है कि ऐसी लिनक्स का इशू हो सकता है यहाँ पे। तो क्या इशू हो सकता है यहाँ पे आपका, ऐसी लिनक्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे आपको फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसी लिनक्स की बुलियन अलाउ करने पड़ेंगे बस, सर और वो कुछ नहीं करना, एबल या डिसेबल ना सर? ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी लिनक्स के बुलियंस अलाउ करने पड़ेंगे, अगर वो लॉगिन नहीं कर पा रहा है तो ये देखेंगे इसमें क्या इशू आएगा। पहले तो हम एक करके सारा काम करेंगे। अभी कौन से मशीन पे आप हो, यहाँ पे देखो कहाँ से काम करना है आपको, ये वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन पे ओपन एसएचएस सेशन, पहले क्या करें कि वर्क स्टेशन पे आ जाओ। ये हमारा कौन सा स्टेशन है, वर्क स्टेशन। जी सर। अब यहाँ से आपको सर्वर ए में जाना है, तो मैं पहले से देखिए सर्वर ए में हूँ, तो मुझे जाने के लिए कुछ यहाँ पे बार बार प्रैक्टिस नहीं करनी। अब यहाँ पे क्या करो, इस मशीन पे देखो आपके पास यूजर बने हुए हैं, देखो यहाँ पे देखो सर्वर ए में यूजर का नाम क्या देखो दिख रहा है ना, प्रोडक्शन 5, यस सर। और इसकी होम डायरेक्टरी क्या है, ये है, और ये पूरी होम डायरेक्टरी इसका ये लॉगिन सेल है, और ये इसकी आईडी है, और ये यूजर का नाम है। तो पहले से क्रिएटेड है इसमें यूजर। जी सर। अब मैं देखो एसयू करके हाइपन करके प्रोडक्शन 5 में आ जाता हूँ, आ गया। पासवर्ड क्या है इसका, इसका पासवर्ड है रेडेट, क्या पासवर्ड दिख रहा है आपको इसमें, रेडेट, रेड हैट। ठीक है। शायद कुछ गलत हो गया पासवर्ड में, दोबारा पासवर्ड देते हैं, रेडेट इसका पासवर्ड है। तो देखिए मैं किसमें आ गया,
अब देखिए, अगर देखिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर सर्वर बी मशीन में, देखो यहाँ लिखा है ना, इज नॉट एबल टू लॉग इन टू सर्वर बी मशीन यूजिंग द पब्लिक की ऑथेंटिकेशन। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट, जी सर। स्टूडेंट @ सर्वर बी लिखा हूँ यहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ पे यस किया, और यस करने के बाद मुझे क्या करना है, इसका पासवर्ड STUDENT होगा, स्टूडेंट। अच्छा क्वेश्चन ये नहीं, कुछ और होगा इसमें, एक मिनट रुको। देखो ये लिखा हुआ है कि पब्लिक की ऑथेंटिकेशन के साथ अभी ये यूजर क्या कर पा रहा है, एक्सेस कर पा रहा है। मैं नीचे देखता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो वही लिखा हुआ है नीचे आपका कि इस यूजर पे आपको एक बी मशीन पे जाओ, कैट करो /etc passwd। यूजर का नाम क्या है, देखो यहाँ पे यूजर क्रिएटेड है, देखो पहले से दिख रहा है आपका। जी सर। अब देखो ये यूजर क्या करेगा, इससे नहीं काम करना था मुझे, यहाँ पे प्रोडक्शन 5 लिखना था। क्या लिखना था, प्रोडक्शन 5। PRODUCTION प्रोडक्शन 5। मैं इसमें गया और पासवर्ड भी इसका भी क्या होगा, रेडिट होगा। तो देखिए मैं इसको अभी पासवर्ड से क्या कर पा रहा हूँ, एक्सेस कर पा रहा हूँ ना। जी सर। मैं इसमें पॉलिसी लगाना चाहता हूँ कि मैं इसे पासवर्ड से एक्सेस न करके किससे एक्सेस करूँ, बिना पासवर्ड के। किससे एक्सेस करना है, पब्लिक की लिखा है आपका, नीचे लिखा है पब्लिक की, यस। पासवर्ड क्या करना है, नो करना है, इसमें दिख रहा है आपका। जी सर। पासवर्ड के थ्रू एक्सेस न करके पब्लिक की से एक्सेस करना है। देखो अभी मैं पासवर्ड से एक्सेस कर रहा हूँ इसको, अब ये पॉलिसी लगानी है इसमें। अब देखो यहाँ से शुरू से पहला काम क्या करना है आपको, आपके पास ls करो और -la करना। यहाँ पे देखो ss नाम का क्या दिख रहा है, फोल्डर दिख रहा है आपका। आपके पास केवल क्या, कौन सी की है आपके पास, नॉन होस्ट की है। क्या आपके पास कोई प्राइवेट की है, पब्लिक की है आपके पास, अभी नहीं है ना। नहीं है सर। तो ये क्या करेगा, पहले जनरेट करेगा। इसे क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी की जनरेट करनी पड़ेगी। जनरेट करनी पड़ेगी। इसी को तो बोलते हैं की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। देन पासवर्डलेस का मतलब क्या होता है, की के बेस पर हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। जी सर। तो SSH -keygen जी सर। जनरेट कर लेते और एंटर किया, और देखो सब जगह एंटर एंटर लिखा है, एंटर एंटर एंटर। पहला काम बन गया। दूसरा काम नीचे आ जाओ, देखो कह रहे इस की को कॉपी कर दो, किस यूजर के अंदर, बी वाले यूजर के अंदर। बी वाले कोई यूजर। दिक्कत नहीं है। SSH -copy ID, ठीक है, जी सर। PRODUCTION प्रोडक्शन सर्वर बी। प्रोडक्शन 5 कर दोगे आप यहाँ पे सर्वर बी, ये कर दिया आपने यहाँ पर। तो SSH -copy -ID प्रोडक्शन 5 सर्वर बी, इसमें आप चले जाओगे। ठीक है, तो ये आप इसमें गए, देन क्या कर दोगे, पासवर्ड दे दोगे रेडिट। ये की वहां पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। बट इसमें अभी क्या दिखा रहा है, परमिशन डिनाइड दिखा रहा है, मैंने कुछ गलत कर दिया। सर्वर ए पर अभी हम हैं, SSH -copy ID प्रोडक्शन 5 सर्वर बी, SERVER सर्वर बी। और आपको इसमें क्या करना है, ऐसी कोई डायरेक्टरी आई थिंक ना बनाई, CS डायरेक्टरी टू होम डायरेक्टरी। पता है क्यों नहीं हो पा रहा, सर इसमें डायरेक्टरी आई थिंक हमने कोई नहीं बनाई। देखो मैं बता रहा हूँ आपको क्यों नहीं हो पा रहा। देखिए क्वेश्चन एक्चुअल में बेस किस पर है, इस पहले आपको ये वाला काम करना पड़ा। दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस यूजर को पहले क्या कर दिया गया यहाँ पे, देखो दिख रहा है ये चीज, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपका होम डायरेक्टरी लोकल होस्ट, दिख रहा है आपका यहाँ पे पहले। जी सर। जी सर। पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तभी होगा। देखो यहाँ दिख रहा है आपका लोकल, जी सर। क्योंकि ये चीज पहले से सेट नहीं है उस पर, इसलिए जी ऐसा सर। एरर आ रहा है आपका।
और ये यहाँ पे देखो ये सेट किया गया, दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5.4 पे देखो, लोकल होस्ट लोकल होम डॉट प्रोडक्शन फाइल लिखा हुआ आपका, जी सर। इसलिए नहीं हो पा रहा। तो पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमें इसको छोड़ना पड़ेगा ये पे। तो जब ये हो जाएगा तब मैं इसको करके दिखाऊंगा बाद में। ओके सर। क्वेश्चन यहाँ से पढ़ो अब आपका, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो अब। ओके सर। इसको हम इतना ही छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। पढ़ के बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन ये। देखो कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है आपका। मैंने क्या बताया, सर्वर बी पे जाना है, आपको फायरवॉल की सेटिंग अप्लाई करनी है। क्या करनी है, एसएसएस कनेक्शन के लिए ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सर्वर ए आर रिजेक्टेड, ठीक है। द सर्वर ए, आपको क्या करना है इसमें, सिस्टम यूजर्स द आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस, तो आपको एक सोर्स ऐड करना है। सोर्स में क्या ऐड करना है, 172.25.250.10/32। ये सोर्स आपको ऐड कर देना है। जोन क्या आपका, ब्लॉक जोन में डाल देना आपका, और हाइपन हाइपन क्या कर देना, इसको परमानेंट कर देना आपको, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ना रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट करने के लिए उन्होंने किस जोन में डाल दिया इसको, ब्लॉक जोन में। अलाउ करते हैं तो हम किस में रखते हैं, इंटरनल में और होम में रखते हैं, समझ गए। जी तो सर। ये बस आपको बस करके देखनी और कुछ नहीं करना, मतलब केवल इस पीसी को बता रहे हैं, एक ही पीसी, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है 32 लिखा है। सिंगल पीसी की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 32 लिखते हैं। तो सर लिख क्या, लो, अगर /24 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, बी क्लास हो जाएगा ना। जी सर। /16 कर दो तो कौन सी क्लास हो जाएगी, सर ए वाली, बी वाली। बी वाली और सर। /8 कर दोगे तो ए वाली क्लास हो जाएगी। जी सर। चलिए ये पता है आपको, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फायरवॉल -cmd -ऐड, ऐड क्या करना है, सोर्स ऐड करना है आपको। और सोर्स में कौन सा आईपी ऐड करना है, 172.25.250.10/32, ठीक है। हाइपन हाइपन जोन, जोन कौन सा है आपका, कई सारे जोन है, देखो इतने सारे जोन है, उसमें से कौन सा लेना है आपको, ये वाला ब्लॉक वाला। तो ब्लॉक वाले में ऐड कर देना, तो रिजेक्ट हो जाएगा पैकेट आपका। और हाइपन हाइपन क्या कर देना आपको, परमानेंट, हरदम के लिए ना, ना, कंप्लीट ब्लॉक। हाइपन हाइपन परमानेंट, परमानेंट। कुछ गलत हो गया हमारा कुछ। अच्छा अभी देखिए, इसके पास परमिशन नहीं है ना, ये मुझे काम किसके थ्रू करना है, रूट के थ्रू करना है, यस सर। सर्वर बी पे करना है। और वे करना कहाँ है, सर्वर बी पे करना है आपको। तो cd करो पहले और sudo sudo -i लगा दो। तो देखो ये चीज आपको देखनी है कि करना कहाँ पर है, क्या काम करना है। तो देखो यहाँ पे किससे काम हुआ है, रूट से काम हुआ है ना, सर्वर बी से। FIRE firewall -cmd -ऐड सोर्स, सोर्स आपको ऐड करना है इक्वल 172.25.10/32। अब क्या है, हाइपन हाइपन जोन, जोन क्या करना है आपको, ब्लॉक कर देना है आपको इसमें। और हाइपन हाइपन परमानेंट कर देना आपको, परमानेंट, ठीक है। और अब क्या कर दो, इसको रीलोड कर दो, FIRE firewall -cmd -रीलोड। ये रीलोड हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। रीलोड हो गया, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार देख लो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ग्रेड चला दो। देखो अभी मैंने ये वाला किया था, तो देखो इसमें फेल ही आ रहा है ना अभी भी इसमें। जी सर। देखो फायरवॉल का रूल तो लगा दिया, अभी भी यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, फेल सर। क्योंकि मुझे अभी ये वाला रूल और अप्लाई करना है, तब चलेगा ये। हाइपन हाइपन सोर्स 250.10। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ यहाँ पे बी के अंदर आकर के, हाइपन हाइपन लिस्ट ऑल कर लेना, लिस्ट ऑल। देखो रूल लग चुका है आपका, बट किस जोन के लिए लगा है, हाइपन हाइपन जोन ब्लॉक जोन के लिए लग गया ना, देखो आपका।
जी सर। 172, 25, 250, 10, ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से बाइंड अप होंगे, इसलिए अभी कंप्लीट नहीं किया इन्होंने, जी वरना यहाँ सर। पे हो जाना चाहिए आपका। अगर कुछ और होगा तो देख लेंगे उसको बाद में, बट हमारी कमांड तो बिल्कुल सही है। ये भी ठीक है, सोर्स परमानेंट बिल्कुल ठीक है, रीलोड भी हो गया, ठीक है। अब देखो 9 वाला क्वेश्चन पढ़ो, अब ये 2 मिनट का टाइम दो बस मुझे, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ, जब तक क्वेश्चन पढ़ो। ओके सर। हेलो सर। हाँ जी, समझ जी गए आप क्वेश्चन को, बताओ क्या लिखा है। सर, हमें सर्वर बी पे जाना है और वहाँ पे एक इशू एक इशू है आ रखा है अपाची एचटीटीपी डीमन में। मतलब उसमें क्या करना है कि हमें जो पोर्ट है 30,080 टीसीपी पोर्ट है जो, उसमें वो स्टार्ट नहीं हो रहा, ये सर्वर बी पे हम्म, फेल हो रहा है स्टार्ट करने में। तो हमें क्या करना है, उस सर्वर बी में जाके उस पोर्ट को इनकमिंग कनेक्शन जो है उसको स्टार्ट करना है। चलो ठीक है, देखो मैं आपको दोबारा थोड़ा सा समझाता हूँ। सर्वर बी मशीन पे आपको क्या करना है कि आपका जो पोर्ट होता है बाई डिफॉल्ट एचटीटीपी का पोर्ट कितना होता है, 80 होता है। जी सर। इन्होंने चेंज कर रखा है 30080 कर रखा है। अब ये चीज मुझे ऐसी लिनक्स के अंदर अलाउ करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ फायरवॉल में ये पोर्ट ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए वो मेरा को देखो, अभी मुझे फायरवॉल में एक काम और करना है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी हमारा फायरवॉल फेल आ रहा है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों एक दूसरे से क्या कोरिलेट है। जी सर। अब देखो काम क्या करना है आपको पहले मैं आपको चीज दिखा देता हूँ, आप कहोगे सर ऐसा कुछ होगा नहीं, पहले मैं दिखाता हूँ। http conf http.conf यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देखो ध्यान से, इन्होंने क्या कर रखा है, पोर्ट चेंज कर रखा है ना, देखो इन्होंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या कर रखा है, चेंज, पोर्ट को चेंज कर रखा है। और ये चीज मैंने आपको एसएनएस पढ़ाई थी, तो मैं आपको मैनुअली करके दिखाई थी। जी सर। मैंने आपको 81 करके दिखाया था, बस यहाँ पे बस पोर्ट नंबर तो चेंज है आपका, ये इन्होंने अपने आप कर दिया, मैंने तो नहीं किया। जी सर। ये सब कुछ एग्जाम मिलेगा आपको ऐसे है पहले से ही। आपको जब क्या करेगा, आप जब ये कमांड चलाओगे systemctl restart httpd डॉट सर्विस, ठीक है, तो एरर आ गया आपका। आप इस कमांड को यहां से कॉपी करोगे और यहां लिखो, ठीक है, चेक करो एरर दिख रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। एरर थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं, फिर थोड़ा सा आपको दिख जाएगा ये। दोबारा से देखिए क्यू प्रेस करके,
नहीं दिख रहा, अभी छोटा सा और करना पड़ेगा इसको, अब दिखेगा आपको। देखो यहाँ दिख रहा है आपका, ये देखिए, ये देखो क्या लिखा हुआ, परमिशन डिनाइड। और फेल टू स्टार्ट। क्यों नहीं स्टार्ट हो पा रहा? क्योंकि ये इसको जब तक ये सॉकेट इसका आपका स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही लेने से इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है, इसको स्टार्ट होने से क्या कर रहा है, रोक रहा है इसको। ठीक है, बस इसलिए। अब देखो क्या लिखा हुआ है स्टेटस में, देख लो ये सब कुछ, लॉग चेक कर लो आप इसका, चाहो तो क्या चेक कर लो, इसका लॉग चेक कर लो। तो ऐसी अलर्ट करो, -A का मतलब, ठीक है, ए अलर्ट को आपको चेक करना है ऑडिट में जाकर के। एक फाइल है आपकी वेयर के अंदर लॉग में जाकर के ऑडिट में जाना है। इसमें एक फाइल होती है audit.log, इसमें अभी आपको देखिए पूरा चेक करेगा, इसको चेक करके आपको बताएगा। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ये एरर आ गया आपका, देखो यहाँ पे बता रहा है क्या रीजन क्या है आपका। आपने ये चलाया यहाँ पर, इसने इसको पूरा रेक्टिफाई किया करके प्रिवेंशन का एरर आ रहा है आपका, कि आपका जो HTTPD है वो स्टार्ट क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये प्रिवेंशन का एरर है आपका। प्रिवेंशन मतलब रोक रहा है आपको कोई ना कोई। क्यों रोक रहा है? क्योंकि बाइंडिंग का इशू आ रहा है आपका। इशू कौन सा आ रहा है आप यहाँ पे देखो, बाइंडिंग का इशू। बाइंडिंग, क्योंकि इसका बाइंडर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 80 से ये पोर्ट बाइंड होता है बाय डिफॉल्ट। किससे बाइंड होता है आपका बाय डिफॉल्ट? 80 से। तो इसका जो सॉकेट है, वो जो सॉकेट है वो किससे बाइंड है? सॉकेट का मतलब IP और पोर्ट नंबर बताया था आपको स्टार्टिंग में। यस सर। क्योंकि सब कुछ TCP पे चल रहा होता है आपका। अब ये बाइंडिंग पोर्ट जो है आपका, देखो यहाँ पे बाइंड अप नहीं है। इफ यू वांट टू अलाउ दिस पर्टिकुलर बाइंड अप, पोर्ट नंबर क्या है आपका, नेटवर्क पोर्ट क्या है ये। इफ यू नीड टू मॉडिफाई द पोर्ट टाइप, यू शुड यूज दिस पर्टिकुलर कमांड। सो आपको ये वाली कमांड यूज करनी है आपको, ठीक है। कमांड यूज करके, तो देखिए चीजों को रटो मत, कमांड ये वाली आपको यूज करनी है। और पोर्ट नंबर कौन सा अप्लाई करना है, देखो नीचे लिखा होगा कि आपको जो पोर्ट नंबर यूज करना है वो देखो यहाँ नीचे लिख दिया होगा इन्होंने, ये देखो नीचे लिखा है आपका, ये लिखा है, देखिए दिख रहा है आपका ये HTTP पोर्ट। बस कुछ नहीं करना। तो देखो यहाँ से एग्जाम में क्या करोगे, इसको एग्जाम में ऐसे आएगा सेम टू सेम, बताया था एग्जाम में सेम आएगा। कॉपी कर लो इसको पूरा, रटना नहीं। इतना कर लिया? जी सर। अब देखो क्या करोगे, अब ऊपर फिर जाओ। जी सर। अब यहाँ से इसको कॉपी कर लेना, इस वाले को। हमें पोर्ट टाइप की जगह पे HTTP पोर्ट लिख देना। हाँ, अब समझ गया आप। अब क्या करो, इसको यहाँ से हटा देना। जी सर। और जो भी आपने कॉपी किया उसको पेस्ट, जैसे कभी भूल जाओ तो कि पता नहीं क्या लिखा है HTTP_, आप लिख नहीं पाओ तो देखो A का मतलब ऐड कर दिया, T का मतलब टाइप ऐड कर दिया, HTTP, P पोर्ट नंबर ये, देन बस अप्लाई कर दो, हो गया अप्लाई। देखो इसमें यही तो बताया गया, देखो नीचे आ जाओ, कह रहा कि पोर्ट नंबर ये रहेगा इसका। अब क्या करो, A करके T कर दो, इसमें क्या कर दो, रीस्टार्ट। तो देखो मैंने कुछ किया क्या, सर्विस को रीस्टार्ट कर दो। अब उस कमांड को दोबारा चलाओ, ठीक है ना, स्टार्ट करने के लिए। अब स्टेटस देखो, चल गया। बस एक देखो, एक केवल एक कमांड है, पूरा क्वेश्चन 20 नंबर का हो गया आपका एक कमांड पर, समझ गए? कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता आपका। देखो चल गया ना, और पोर्ट की देखिए बाइंडिंग आ गई अपने आप। जी सर। क्वेश्चन कितना आसान है आपका। देखो अब ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी इसमें एक क्वेश्चन और था, ये पोर्ट ऐड करना था इसमें आपका। अब ये पोर्ट भी ऐड करना पड़ेगा। जी सर। आप पोर्ट ऐड कर दो, क्योंकि पोर्ट आपको इसमें ऐड करोगे तभी ये क्या चलेगा, उस पर चल पाएगा। तो फायरवॉल में एक रूल और लगा दो, फायरवॉल -cmd ऐड क्या करना है आपको, पोर्ट ऐड करना है। कौन सा पोर्ट ऐड करना है, 30080 पोर्ट ऐड करना है। किसके थ्रू बाइंडिंग करनी है, TCP के थ्रू बाइंडिंग करनी है। और हाइपन परमानेंट ऐड कर देना आपको यहाँ पर, हो गया। देन क्या कर दो, इसको रीलोड कर दो, रीलोड कर दो इसको। आप देखो रीलोड हो गया आपका, चल गया। अब क्या करो, बस काम खत्म। अब यहाँ पे दोबारा आ जाओ। अब 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। चेक करते हुए कि नहीं हुए, देखो पास आ गया। तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, चलो मैं जो कर रहा हूँ वो सही है गलत है। और इसी चीज को कम से कम 5-6 बार कर लेगा, तो क्या वो एग्जाम में पास नहीं हो पाएगा? हाँ जी। जी सर। ऐसे ही तो पास होगा वो। जी सर। जब उस चीज की रोज आकर के प्रैक्टिस करेगा 8-10 दिन, तो पास हो जाएगा वो। रोज आकर के अब इस क्या करेगा, स्लैब को फिर क्या कर दो, फिनिश कर दो।
फिर स्टार्ट कर लो, फिर फिनिश करो, फिर स्टार्ट कर लो। तो 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, 4-5 कमांड होती हैं, याद हो जाएंगे आपको। लो जी देखो पूरा खत्म हो गया, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको ये पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया, इसमें कुछ चीजें रह गई हैं। जब हमारा पूरा ऐसे 2 हो जाएगा ना, तो जी जो सर। चीजें रह गई है वो मैं आपको एक बार फिर करके दिखाऊं, क्योंकि इसमें से 60% क्वेश्चन ऐसे 2 में से आते हैं, जी सर। ठीक है ना। तो 60 मत मानो, 50-50 मान लो। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, और ज्यादा नहीं एक्सरसाइज है, ज्यादा से ज्यादा 3 एक्सरसाइज यहाँ पर है और 4 वहां पर, टोटल 7 या 8 एक्सरसाइज है। बस इतना कर लो, बस काफी है आपके लिए, जी सर। ठीक है। रोज एक्सरसाइज एक लेके बैठ जाओ, कर लो, काम खत्म। समझ गए? यही जी सर। एक्सरसाइज एग्जाम में आती है। एग्जाम कुछ अलग से नहीं देता, क्योंकि रेडेट जितना पढ़ाता है उसी में से एग्जाम लेता है। क्लियर ना? जी सर। ये छोटी छोटी चीजें आपको बस देखनी है, इससे आपका पूरा एग्जाम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपका, जी ठीक सर। है। चलिए आज हम इतना ही करेंगे फिर। ओके सर। आप कुछ पूछना है तो बताइए आप मुझे, कोई डाउट किसी भी तरह का। हाँ, इस लैब को मैं पहले फिनिश कर दूं। देखो फिनिश करेंगे तो क्या होगा, अपने आप सर्विसेज सर। ये सारी चीजों को रिस्टोर कर देगा और सब कुछ हटा देगा इसमें से। जैसे कोई बच्चा जब नेक्स्ट प्रैक्टिस करने आएगा, तो वो स्टार्ट करेगा, पहले लैब को स्टार्ट करेगा, फिर वो चीजों को हटाएगा, चेक करेगा। तो ये रिमूव कर रहा है सारी चीजों को, जो जो जितनी चीज हमने अभी सिस्टम में क्रिएट की है ना, सबको हटा रहा है। देखो पहले किस चीज को रिस्टोर कर रहा है, ये ऐसी लिनक्स जो मैंने चेंज किया था अभी। या सर पोर्ट को चेंज किया था हमने। हाँ, अभी देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे देखो, ये मैंने पहले आपको दिखाया था ना इस फाइल के अंदर। इसमें देखिए अभी ये पूरा हो जाए उसके बाद दिखाता हूँ। होने दो, थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि इसमें टाइम लगता है। ये हो जाए एक बार, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ये कंप्लीट स्कैन करता हो ना सर? हाँ, पूरा चेक करेगा, उसको रिस्टोर करा ना चीजों को सब कुछ। देखो अब हो गया। जी सर। अब ये किसको चेक चेक कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है, सर्वर बी वाले को। अब बूलियन कौन से रूल हटा रहे हैं, फायरवॉल के जो फायरवॉल। हमने अप्लाई किए थे उनको भी हटा देगा। अब क्या हटा दिया इसने, उसने अपाचे अपाचे सर्वर भी हटा दिया। जी सर। अब क्या हटाया उसने, देखो यहाँ पर ये पोर्ट नंबर जो हमने पोर्ट ऐसे चेंज लिनक्स के कॉन्टेक्स्ट भी हटा दिए उसने। देखिए अब क्या हटाया, देखिए इसने। ये तो चलो हमने क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया, ये तो छोड़ दो, ये तो चलो हमने किए नहीं, बट फिर भी उसने ये चीज क्या कर दी। एसएस पास एक कंसेप्ट होता है, यूटिलिटी होती है जिसके थ्रू पासवर्ड लेता है, जी सर। ठीक है ना। एसएसएस पास करके एक एनएफएस शेयर, ये क्वेश्चन अभी तो आपको हुआ नहीं, ये भी नहीं हुआ आपका भी, ठीक है। और इसमें क्या नहीं हुआ, एक दो चीजें हैं जो नहीं हुई हैं आपकी। जी ये सर। पूरा हो गया। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखिए, मैं क्यू प्रेस करके बाहर आता हूँ पहले तो, और मैं रूट के थ्रू आ जाता हूँ। देखो पहली चीज तो देखो, अब ये फाइल है ही नहीं, एचटीटीपी भी नहीं है। देखो आपका जी सर। कॉन्फ दिख रहा है आपका, जी कॉन्फ सर। के अंदर httpd.conf नहीं है, दिख रहा है आपका यहाँ पे, नहीं वो सर। फाइल नहीं है यहाँ पे आपके। सर यही उसने चीज सारा है बस। उसने इरेज कर दिया सर। हाँ देखो, मैं जा रहा हूँ उस फाइल के अंदर, क्या दिखा रहा है आपको, ब्लैंक दिखा रहा है ना। जी सर। हाँ यही चीज है बस। चलो कोई नहीं, चीज है सर ये। ये हो गया आपका, ये पूरा हमारा खत्म हो गया। चलो अब बताओ, कुछ पूछना है अलग। अरे सर हम एक सर यूज करते थे बैश और रीलोड। सर एक बार हमने यूज किया था, अगर हमें कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट करना तो हम बैश करते थे और रीलोड करते थे। तो क्या क्या करते सर? थे? सर बैश हम यूज करते थे ना, कि जैसे हमें किसी दूसरे देखो प्रोग्राम अच्छा को। अच्छा, वो देखो वो तो इसके लिए होता है। सपोज जैसे कि मैंने अपने सिस्टम का नाम चेंज कर दिया, सिस्टम सीटीएल, मैंने अपने सिस्टम का नाम क्या, जी सर। जी सर। होस्ट जी नेम सर। सीटीएल, होस्ट नेम सीटीएल किया। मैंने अपने सिस्टम का नाम सेट कर दिया, सेट होस्ट नेम जे कर दिया। अब मुझे जे दिख रहा है क्या अभी यहाँ पे? नहीं। तो मैं अगर मैं क्या करूंगा, पहले कंट्रोल डी प्रेस करके पहले से बाहर निकलूं, पहले इसको बंद करूं सेशन को, दोबारा से सेशन स्टार्ट करूं, तो मैं नया सेशन जनरेट करने के लिए कमांड होती है, कुछ नहीं, बेस कुछ नहीं है, इट विल क्रिएट अ न्यू सेशन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका,
दिख रहा है ना? जी सर। तो नया सेशन लेने के लिए, बट मुझे अपने सिस्टम का नाम अब ये थोड़ी रखना है, ठीक है? तो ये उसके लिए होता है आपका। तो मुझे क्या करना है, वही सेम रखना है। तो यहाँ तक रखो सर्वर बी, तो मुझे इसका नाम रखना है सर्वर बी डॉट exampl example.com, ठीक है? अब मुझे बेस फिर कर दूं, फिर देखो अपने आप क्या आ गया, जी सर, वो सेशन सर्वर बी आ गया। चेंज हो यही जाएगा। प्रोसेस, तो इट विल क्रिएट अ न्यू सेशन, एक बेस का सेशन। देखो इसका मतलब क्या होता है, अभी जब हम बेस स्टार्ट करते हैं तो कितने बेस खुले हैं, देखो 1 2 3, कितने खुले हैं? यस सर। बट यहाँ देखो, यहाँ पे देखो वर्क स्टेशन पे पीएस करो, कितने सेशन है बेस के? केवल 2, एक ही है, दो नहीं एक है। हाँ वो प्रोसेस है सर। लॉग इन करोगे तो एक ही तो बेस खुलेगा बाई डिफॉल्ट। बट यहाँ देखो ये वाला खुल गया, पहले खोला होगा स्टार्टिंग में, फिर ये वाला दोबारा खोल दिया मैंने, तीसरी बार खोल दिया। तो नए नए बेस खुल जाते हैं और कुछ नहीं होता, मुझे एग्जिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं एग्जिट से बचना चाहता हूँ तो मुझे बेस यूज करना पड़ेगा, समझ गया ना? जी सर। हाँ बस ये होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है? ओके सर। और रीलोड में फंक्शन क्या होता है सर? रीलोड क्या रीलोड कंपनी? अलग कंसेप्ट है, रीलोड तो वो अलग कंसेप्ट है। हर किसी चीज के लिए रीलोड होता है। जो मैंने सर्वर को क्रिएट किया या नेटवर्क में आईपी दे दिया, अब मुझे उस आईपी को रेप्लिकेट कराना है। अभी वो आईपी चेंज नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा मुझे? रीलोड करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे रीलोड वाली कोई कमांड नहीं है होस्ट नेम के साथ, वो नेटवर्क के साथ है। जब हम नेटवर्क देते हैं, आईपी देते हैं तब चलाते हैं उस चीज को, या मुझे सर्विस को रिस्टार्ट करना होता है तो रीलोड चलाते हैं, तो वो उनके साथ रीलोड कमांड है, ठीक है ना? जी सर। हाँ ऐसे चलता है। और बताओ। सर एक तो में डाउट ये आता है कि जैसे कई बार हमारे ए टी यूज तो होते हैं, लेकिन क्या होता है कि ए कहीं ए का यूज कुछ डिफरेंट होता है हर जगह पे, टी कैपिटल टी का वर्क डिफरेंट होता है, तो सर उसमें थोड़ी देखो कंफ्यूजन। वो तो आपको देखिए, ये सपोज मैंने कहा कमांड है मेरे पास एलएस, दिख रहा है आपको? एलएस कमांड है, जी सर। मैंने हाइपन हाइपन हेल्प कर दिया, ठीक है? और एलएस करके हाइपन हाइपन हेल्प कर दिया। देखो यहाँ पे ये क्या होता है, सिंटेक्स होते हैं। अब देखो क्यू कैपिटल में करो तो देखो किससे हो रहा है आपका, कोटा का नेम देने के लिए। जी सर। देखो आर क्या कर रहा है आपका, रिवर्स कर रहा है, बट दूसरा आर क्या कर रहा है आपका, रिवर्स नहीं कर रहा है, रिकर्सिव कर रहा है। यहाँ पे देखो सिंपल एस क्या कर रहा है, साइज के लिए होता है, जबकि कैपिटल में एस क्या कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है आपका। समझ गए ना? तो अलग अलग चीजें हैं जो आपके यहाँ पे आपका यूज हो रही है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए आपकी चीजें यूज हो रही है यहाँ पर, ठीक है? तो देखो यहाँ पे आई क्या कर रहा है, आई नोट कर रहा है, आई नोट का पैटर्न करना है तो ये लगाओ। तो डिफरेंट देखो, चलो छोटा सा यूज देखो, एच कैपिटल में किया तो ये हो रहा है, जबकि एच कैपिटल में कर रहे हैं देखो सिंपल किया तो ह्यूमन रीडेबल होता है। जी सर। और ये तो आपने यूज भी किया है, सिंपल जी का मतलब प्राइमरी ग्रुप, इसका मतलब सेकेंडरी ग्रुप होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जी सर, अभी आज ही कराया था। जी सर। आज ही किया। जब हम ग्रुप बनाते हैं तो वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सेकेंडरी होता है। जब वो यूजर क्रिएट हो तो उस समय जो चीजें बनती है वो क्या होती है, वो होती है। तो बट एलएस के साथ जी क्या है, ग्रुप का, ये देखो वहां पे अलग था बट यहाँ पे देखो अलग है, नो ग्रुप। यहाँ पे जी का मतलब सेकेंडरी ग्रुप नहीं है, देखो कहीं लिखा है इसमें सेकेंडरी ग्रुप? नहीं सर। नहीं लिखा है ना? यहाँ पे कहीं लिखा है कि प्राइमरी ग्रुप होगा इसका? नहीं। नहीं सर। आइपन आइपन ग्रुप डायरेक्टरी फर्स्ट, ये होता है। तो चीजों को अलग अलग आपको देखना पड़ेगा कि हर किसी में जो चीजें यूज हो रही हैं वो अलग अलग है। और कैसे पता चलेगा? ऐसे ही मैनुअल कर लो शायद ज्यादा और अच्छा पता करना है तो आपका इससे पता चल जाए। क्या करता है ये, लिस्ट डायरेक्टरी करता है, उसके बारे में जितना पता करना है यहाँ पे आ जाओ, ठीक है? ऐसी चीजें चल रही है उसमें। जी सर, वही थोड़ा कंफ्यूजन आता है कि जैसे फायरवॉल में कुछ टी का अलग चेंज है। अब कुछ जी सर। पूछना? नहीं सर, आप कुछ नहीं है, यही डाउट था बस मेरा। चलो तो फिर आज हम इतना ही रखते हैं फिर, ठीक है? जी सर। चलो आपको हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। सर आपको भी हैप्पी न्यू ईयर सर। और
अच्छा करना। अब नई साल आ रही है तो कल थोड़ा सा कुछ पढ़ाई कर लेना, कम से कम 2 घंटे पढ़ाई करना, ठीक है? जी सर। भले कुछ भी पढ़ो बट कल अच्छी पढ़ाई करना, घूमना कम, घर पे रहना अपने, जी सर। जी सर। ठीक है? चलिए ठीक है जी। ओके और सर। उसके बाद 2 तारीख को, जैसे कल तो ऑफ है, 2 तारीख को जैसे कि आपको क्या करना है, आना है यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो 2 तारीख, एक मिनट सर। सर 2 तारीख को सैटरडे, सैटरडे रहेगा सर। नहीं मतलब जब आपका मंडे को बैच होगा ना। हाँ सर, 4 तारीख को। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है, डन। ओके सर। ठीक है जी, चलो बाय फिर, हैं? ओके सर।